नंदन बाबा विराजमान हैं। अब हम लोग उनके वाणी से अपने आप को धन्य धन्य करेंगे और पातिव्रत धर्म के मर्म को समझेंगे कि पातिव्रत धर्म क्या है, कैसे उसका पालन हो और उससे क्या फायदा है और उससे जो है भक्ति में कितनी सफलता मिलती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खास करके माताओं से नम्र निवेदन है कि बीच में आप नहीं उठें और शांति को भंग ना करें। जिसको जहां सुविधा हो, जहां जगह मिलती है, आराम से आप बैठें और ध्यान पूर्वक सत्संग के वचनों को सुने और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और हमारे जो कार्यकर्ता भाई बंधु हैं वो भी इस पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि बीच में माताएं नहीं खड़ा होंगी। ध्येयं सदा परिभवग्ना मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन के अंतिम सत्र में बैठे हुए हैं। और इतने दिन जो आपने सत्संग को सुना है, जो आवश्यक बातें हमारे जीवन की थी, जो हमारे जीवन की सदुपयोगी बातें थी, वो लगभग सब के सब कह दी गई है। और फिर अभी जो हम बोलेंगे फिर उन्हीं सब बातों को बोलेंगे। ढंग दूसरा होगा, कहने का ढंग दूसरा होगा, प्रसंग दूसरा होगा, विषय दूसरा होगा, लेकिन भाव वही होगा। जो अब तक आपने सुना है, मिला जुला करके सब भाव वही होगा। इतना हम सुनते क्यों हैं? इतना सुनने की दरकार क्या है?
आवश्यकता क्या है, एक ही बातों को तरह तरह से सुनने की जरूरत क्या है? जरूरत है जब व्यक्ति को खुद से खुद को मारना हो तो एक सुई काफी है। यदि अपने से अपने को मारना हो ना, एक सुई काफी है। आप कहीं ऐसी संवेदनशील जगह पर उसको भींच दीजिए, मर जाएंगे। लेकिन जब दूसरों को मारना होता है तो वहां बहुत तीर तलवार की जरूरत पड़ती है, वहां अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ती है, वहां बंदूक पिस्तौल की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहां सब तरह के श्रोताओं को ये अध्यात्म ज्ञान बुद्धिगत हो जाए, बुद्धि में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए और उस पर सब चलने लगे। इसके लिए तरह तरह की बातों को यहाँ तरह तरह के प्रसंग के माध्यम से कहा जाता है। आपने देखा ना, हम यहाँ आए हैं 3 तारीख को, 3 तारीख को यहाँ आए, 3, 4 2 दिन हमने सत्संग किया। अब 5 तारीख को जब हम दीक्षा देने लगे तो उसमें मात्र 40 दीक्षार्थी आए, सत्संग को सुने और 40 व्यक्ति के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि नहीं, हमें भी दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करना चाहिए। 40 व्यक्ति अपना नामांकन करवाए और फिर वो दीक्षा लिए। और उसके बाद हमने और फिर सत्संग किया और आज फिर दीक्षा हुई। आज कुछ लोगों ने कहा कि दीक्षा तो जो लेने वाले थे दीक्षा ले लिए, अब कहां से लोग दीक्षा लेंगे। कहा यदि किसी तरह से लोग आएंगे भी तो 15, 20, 25 बहुत हो गया। लेकिन आज आपको पता है लगभग 100, लगभग कुछ ही कम रहा होगा, इतने व्यक्ति आज दीक्षा लिए और हम परेशान हो गए। और यदि 2 दिन और हम यहां सत्संग कर दिए तब संख्या और आगे भाग जाएगी। यही है तीर तलवार। अपने कल्याण के लिए बस ज्यादा जरूरत नहीं है, हम खुद समझ लेते हैं कि ठीक से जप करना है, हमको ठीक से ध्यान करना है, बस समझ लिए हो गया। अब ज्यादा कुछ नहीं समझना है। लेकिन इतने लोगों को जो इस अध्यात्म ज्ञान से जोड़ना है, इतने लोगों को जो कल्याण के रास्ते पर चलाना है, इतने भोले भटके लोगों को जो सन्मार्ग पर लाना है, उसके लिए तरह तरह की बातें कही जाती हैं। आज हमने देखा दीक्षा में बड़े बुजुर्ग तो थे ही, आज बच्चों की संख्या भी बहुत थी। कितने बच्चे को तो मैंने लौटाया कि अभी ने अगला साल तुम लेना, बहुतों को हमने लौटाया। और ऐसे ऐसे बच्चे आज दीक्षा लिए जो 2 दिन पहले भिन्नाते थे, डर के भागते थे, हमको जैसे देखते थे भागते थे कि बाबा आ गया पकड़ेगा। लेकिन आज हमने देखा वही सब बच्चे खुद एकदम श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ खुद से आकर के नाम लिखा करके अब बड़े प्रेम से बैठ करके दीक्षा लिए। उनका चेहरा बतला रहा था कि अब ये बदला हुआ है, अब पहले वाला नहीं है। अब पहले का वो भय, पहले का एक सशंक भाव, पहले का एक भ्रम, वो सब खत्म हो गया है। अब भीतर से निर्भ्रम हो गया, भीतर से प्रेम जग गया, आस्था भीतर से जग गई, श्रद्धा भीतर से जग गई और समर्पण की स्थिति आ गई। और सब मिलकर के बड़े भाव से दीक्षा लिए और अब सब ध्यान भजन करेंगे। इसीलिए ऐसा होता है। तो एक ही बातों को घुमा फिरा करके कहते कहते तब ये सब होता है। आपने देखा अगर दिया सलाई अगर सलाई सूखी हो
और तिल्ली भी सूखी हो, एक बार उसको घिस दीजिए, भक से वो जल जाता है। जलता है कि नहीं? और यदि वही दिया सलाई भीग जाए तब, अगर भीगी हुई दिया सलाई हो, उस भीगी हुई दिया सलाई को आप घिसते रहिए, कितनी तिल्ली घिस जाती है तब भी जलती है? नहीं जलती। तो उसके लिए बस सहज बढ़िया उपाय यही है, उसको सूर्य के प्रकाश में रखिए, और जैसे सूर्य के प्रकाश में से दिया सलाई को, माचिस को रखिएगा, सूर्य की किरण पड़ेगी। ओह, ऐसा भी मत करिए ना आप लोग, हमको बोलने के लिए विवश कर देते हैं। आए तो आराम से बैठ जाइए ना। क्या कह रहे थे हम? तार काठी ने दिए, हम तार को बचाने के चक्कर में रहते, कटे नहीं। ये सब काठी खास करके माताएं काटती है। क्या कह रहे थे? दिया सलाई अगर भीगी हुई हो, कितना भी तिल्ली घिसेंगे वो जलेगा नहीं। उसी को अगर भीग गया है तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सूर्य प्रकाश में रखिए, सूर्य की किरण पड़ेगी, वो धीरे धीरे सूख जाएगा, फिर जल जाएगा। ऐसे ही जिनका भीतर जितना गिला है विषयों के चिंतन से, संसारिकता से, जिनका भीतर जितना भिगा हुआ है, उनको सत्संग सुन करके संभलने में, समझने में, संभलने में और सुधरने में और सही रास्ते पर आने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक बार सत्संग में आते हैं, बस कहते बस अब तो हमको ध्यान सत्संग करना है, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे कभी काल तो ऐसे ऐसे लोग सामने आते हैं पहली बार, जब देखते लगता है इसको पहले भी हम कभी देखे हैं, ऐसा लगता है। इनसे पहले भी कभी बातचीत किए, कभी मिले हैं, कभी अपनापन हुआ है, ऐसा देखने मात्र से लग जाता है। वो पहले का संस्कार होता है, पहले का मिलन, पहले का संजोग। ऐसे जब लोग आते हैं एक ही बार में लगता है कि तो अपने हैं, ये तो पहले भी मिले हुए। और कभी कल कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो दूर दूर से भागते हैं, लगता है कि दुश्मन तो नहीं है ये, दूर दूर से भागेगा। ऐसे तिरछी आंख से देखता है वो, ऐसे करके छुप करके देखता कि क्या कर रहा है ये, कौन बाबा, ऐसे करके देखेगा। हम देख करके हमको भी डर लगता है कि पता नहीं क्या सीबीआई तो नहीं है। ऐसा तिरछी नजर से देखता है, दूर से देखता है। पहले दूर दूर से अध्ययन करेगा, कभी उधर से देखता हमको, कभी पीछे से देखेगा, कभी आगे से देखेगा। और तब हम यहाँ देखे, हम बहुत, मेरी नजर तो सब जगह जाती है, हम सब तरह के लोगों को देखते हैं। कई कल ऐसे लोग देखते हैं जो देखे कि बस तुरंत आके सरेंडर हो जाते हैं, और देखने वाला तारे तो इससे लगता पहले भी कभी मिले हैं। एक आदमी होता है जो दूर से देखते हैं, वो ऐसे कन्हवा के देखता। देखे दो, जब बैल लड़ता, बैल की लड़ाई देखे आप? हम बैल की लड़ाई बहुत देखे, बैल की लड़ाई देखे से कन्हवा के देखता है, दूर से देखेगा, कभी इधर से देखेगा, कभी उधर से देखेगा। एक समय का सत्संग सुनेगा, हम उसका अध्ययन करते रहते कि देखा अभी अब कितना बदला है। हम उसको देखते, थर्मामीटर अपना इधर से हम लगाते रहते, कहाँ तक इसका पॉइंट उठा है वो हम देखते रहते हैं। एक समय सत्संग सुनता है, दो समय सुनता है, तीसरा समय थोड़ा नजदीक आता है, और चौथा समय जब आता है थोड़ा पास आके से निहारता है। अब फिर ऐसे धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है आके साष्टांग प्रणाम करता। तब हम पूछते ठीक ठाक है ना? कहता हाँ बाबा आप ठीक हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है। ये धीरे धीरे सुनते सुनते वो स्थिति आती है, मन सुधर जाता है, मन सुधर जाता है, रास्ते पर चल पड़ता है, फिर वो भी इस रास्ते के पथिक बन जाते हैं। यही है, सुनते सुनते मन रास्ते पर आता है। एक ही बात को कई बार सुनने से मन उधर झुकता है। अभी जो आपने पाठ सुना है बहुत सुंदर पाठ है ये, और अभी का जो पाठ है ये ऐसा है तो सबके लिए,
ये पाठ मनुष्य मात्र के लिए है, लेकिन खास करके माताओं के लिए ज्यादा है। और आप संख्या देख लीजिए अभी कितनी है इधर, दोनों तरफ तुलना कर लीजिए आप, मेरे ख्याल से दुगुना से भी ज्यादा होगा इधर। आप जो बैठे हैं ना, एक एक हाथ के अंतर से फासला से बैठा, इधर देखिए पैसेंजर ट्रेन है, एकदम पूरा कंजेस्टेड, एकदम कैसे बैठे हैं। यही तो माताओं में खासियत होता है, माताओं में यही विशेषता होती है। आपके जरा सा पैर में कोई क्या सटा, अलग हटिए, दूर होइए। माताओं में सोने तो ठीक है, बैठिए, यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। इनकी संख्या देखिए कितनी है और आपकी संख्या देखिए कितना, आपके दुगुने से भी ज्यादा है ये। और आज खास करके आज का जो पाठ है इन्हीं के लिए है। ऐसा है तो सबके लिए, आप सुनेंगे ये पाठ सबके लिए है, पर खास करके आज का जो पाठ है माताओं के लिए विशेष रूप से है। बहुत सुंदर पाठ है। अब पाठ किनके बीच, संवाद कैसा आपने सुना ना, माता अनसुईया और महारानी सीता। ये सीता शब्द इतना बढ़िया है हमको, हम जब कहीं जाते हैं ना तो कोई लोग कहते हैं बाबा मेरी बेटी इसका नाम आप रख दीजिए, मेरे मुंह से जो पहला शब्द निकलता होता है सीता। सीता शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है। सीता कैसी रही होगी आप कल्पना करिए। और आप जानते हैं सीता की कोई जात नहीं है। आप ये मत समझिए कि सीता जनक जी की बेटी है, नहीं नहीं, जनक जी ने उसको पाला पोसा है। वो प्रगट तो हुई थी जब हल जोत रहे थे जनक जी महाराज, तो उनके हल के चलने से हल के फाल को शीत बोलते हैं। शीत, दंत स दीर्घ अत, शीत मतलब होता है हल का फाल, और तालब स दीर्घ अत, शीत मतलब ठंडा। तो जनक जी तो हल जोत रहे थे, उसी हल जोतने के क्रम में उनके हल का जो फाल था ना, एक घड़ा से लगा टकराया। और जैसे जनक जी ने वहां उसको देखा, खोद खाद करके जब देखा, उसके भीतर से दिव्य सुंदर सी सलोनी सी कन्या निकली, वही सीता है। दिव्य है, बहुत भव्य दिव्य है, और कमल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा सुंदर और सुकोमल है, वो सीता है। और जनक जी ने बड़े प्यार से उनको उठाया है और पुत्री की तरह पाल करके उसको बड़ा किया है। देखने में कमल के फूल की पंखुड़ियों से भी कोमल है, सुंदर है, रक्तिम वर्ण है माता सीता का। लेकिन वो अबला नहीं है, सीता अबला है, अबला नहीं है सीता। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। ये प्रसंग तब सुनिएगा वहां नौलखी मिली का मिर्चाईबाड़ी के बॉर्डर पर, 9 दिन तक चलेगा वहां। ये दिव्य प्रसंग है। और मैंने कहा था कि एक बार ऐसा मौका आएगा ना, तब कभी हम केवल सीता स्वयंवर सुनाएंगे। बड़ा दिव्य प्रसंग है ये। आप कल्पना करिए, एक ही बार में भूप सहस 10 एक ही बारा। सहस का मतलब होता है 1000, तो 10,000 राजा एक ही बार मिलकर के जिस धनुष को टस से मस नहीं कर सका था, उसी धनुष को कोमल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा सुकोमल और सुंदर दिखने वाली सीता अपनी बाईं हाथ से उठा लिए थे। बाईं हाथ से ऐसे उठा करके उसके नीचे पोछा लगा दिया था। जानते हैं कहानी आप, कल्पना करिए, वही सीता है। 10,000 राजा जिसको नहीं उठा सका है मिलकर के एक बार में धनुष को, रावण जिसको टस से मस नहीं कर सका है, सहस्र बाहु अर्जुन भी जिसको हिला नहीं सका है, ऐसे धनुष को माता सीता अपने बाएं हाथ से, वो भी कब, जब बच्ची थी, छोटी थी तब, उस धनुष को ऐसे उठा लेती है और उठा करके नीचे पोछा लगाती है। यही दृश्य देखा है जनक जी महाराज ने। जनक जी का भीतर हिल गया है, ये मेरी पुत्री सीता ऐसी सबला है, ये ऐसा सामर्थ्य है इसके भीतर कि इस धनुष को, जो विशाल पिनाक है, जो शिव धनुष है, जो परशुराम का धरोहर मेरे पास है, जिसको दशानन रावण भी नहीं उठा सका, ऐसे धनुष को मेरी पुत्री ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया।
तभी जनक जी महाराज ने संकल्प किया था, अब मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। तभी संकल्प किए थे। और एक बार तो सब जितने राजा महाराजा वहां आए थे धनुष भंजन करने के लिए, सब के सब असफल हो गए और जनक जी उदास निराश हताश हो गए थे और कह दिए थे, मैं समझ लिया वीर विहीन भई ये मही, ये धरती वीरों से विहीन हो गई। यदि मैं जानता कि इस धरती पर अब कोई वीर नहीं रहा, ये संकल्प मैं नहीं करता, अब तो मेरी बेटी सीता कुंवारी रहेगी। अफसोस हुआ था, पर यह घटना लंबी है। लक्ष्मण जी ने वहां संभाला था बागडोर। कहने का मेरा भाव बस अभी इतना ही है कि सीता शब्द बहुत प्रिय शब्द है। ये हो सके ना आप अपनी पुत्री का नाम सबसे अगर रखिए ना तो एक सीता नाम जरूर रख लीजिएगा, और एक गौ में 4-5 सीता मत रखिएगा, फिर तो झगड़ा हो जाएगा। सीता कितना पवित्र नाम है। मीरा बोलिए, आप मीरा देखिए, मीरा सुनने मात्र से कैसा लगता है। मीरा कितना पवित्र शब्द है मीरा। ये मीरा शब्द तो पहले भी था, लेकिन जब से मेवाड़ की मीरा का नाम मीरा पड़ा ना, तब से ये मीरा शब्द भी पवित्र हो गया है। ये सीता शब्द तो पहले से था, सीता शब्द पहले से था, पर जब से वैदेही का नाम सीता पड़ा है तब से सीता शब्द भी पवित्र हो गया है। और सबरी का नाम सुने? ऐसा कौन है जो सबरी का नाम नहीं सुने होंगे? कोई होगा ऐसा? गांव में कोई काली कलुटी एक बार दिख जाए कहते सबरी है। थोड़ी सी कुरूपा तो क्या दिखी कह देते सबरी है, और थोड़ी सी सीधी भोली भाली क्या दिखी कह देते सबरी है। ये सबरी शब्द कितना बढ़िया है। ये सबरी शब्द तो पहले से भी था, लेकिन जब से मतंग की शिष्या का नाम सबरी हुआ है तब से सबरी शब्द भी पवित्र हो गया है। सीता शब्द पवित्र हो गया, मीरा शब्द पवित्र हो गया है। कितना बढ़िया शब्द है। उसी सीता के और माता अनसुईया, सुईया तो सब कोई जानते हैं, कपड़ा सीने वाला सुईया सब जानते हैं। अनसुईया जानते हैं आप? सुईया का भाव क्या है? ये सुईया तो कपड़ा में चुभता है, और एक सुईया है जो आपके दिल में चुभता है। जानते हो सुईया का नाम? उसी सुईया का नाम है ईर्ष्या, उसी सुईया का नाम है द्वेष। जब किसी को एक दूसरे से द्वेष और ईर्ष्या का भाव होता है ना, तब वो दिल में चुभता है। ये सुई तो कपड़ा में चुभती है, लेकिन एक सुई ऐसी है जो दिल में चुभती है, उसी सुई का नाम है, उसी सुई का नाम है ईर्ष्या द्वेष। ये सबके पास है, ये सुई है ना सबके पास। यहाँ ऐसा कोई है जिसके पास ये सुई ना हो? ईर्ष्या द्वेष की सुई है यहाँ? कोई नहीं है यहाँ। हाथ उठा दीजिएगा तब भी गलत हो जाएगा। जिसके पास ये ईर्ष्या द्वेष की सुई ना हो, इस सभा में तो कम से कम कोई नहीं होगा, इतना तो पक्का। क्योंकि खुर्दा, करवेली, बेसार, ये बोरार है, मिर्चावारी, नौलखी, सबको तो हम लगभग जानते हैं ना। ऐसा कोई इसमें शायद नहीं होगा जिनके भीतर ये ईर्ष्या द्वेष रूपी सुइया न हो। उसमें हम भी हैं, हमारे भीतर भी नहीं है सो हम हमारे भीतर भी है। हमको भी ईर्ष्या होती है, हमको भी द्वेष होता है। जब हमसे कोई ज्यादा ध्यान करता है तो हमको भी ईर्ष्या होता है, अरे ये हमसे ज्यादा ध्यान कर लिए, अब हमको इससे ज्यादा करना है। ये ईर्ष्या हमको भी होती है। यदि हमसे ज्यादा कोई ध्यान करे, भजन करे, जब हम अपने से ज्यादा किसी को श्रद्धा प्रेम देखते हैं ना गुरु महाराज के प्रति, तो हमको भी ईर्ष्या हो जाती है। और हम ईर्ष्या करके उसको मिटाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी श्रद्धा को उससे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। है ये सबके भीतर, आपके भी भीतर होगी ईर्ष्या। आप भी जब कभी पड़ोसी को देखते होंगे ना, आप भी पड़ोसी को देख करके अरे इसके पास इतना धन है, तो आपको भी ईर्ष्या होती है, अरे इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। तो आप भी कोशिश करते होंगे कि चलो हम भी कोशिश करते कि इससे ज्यादा धन हमको हो जाए। ये स्वाभाविक है।
और यदि ये सोचे कि इसका धन मिट जाए तब वो गलत हो जाएगा, तब वो तमोगुनी ईर्ष्या हो जाएगी। ये ईर्ष्या यदि है कि इसके पास जो धन है ना वो हमसे ज्यादा है, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम इतनी कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा धन हम कमा लेंगे। इसको कहते हैं सात्विक। आप मेहनत करिए, आप भी कमा लीजिए। और यदि आपके भीतर ये भाव हो जाए कि इसके पास जो धन है ना, मेरे पास तो इतना धन नहीं है, तो इसका ये धन भी कैसे बर्बाद हो जाए, ये ट्रिक लगाओ, तो आप भी बर्बाद होंगे और वो भी बर्बाद होगा, दोनों फिर बर्बाद हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने शंकर भगवान का तप किया, प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर बोले बोलो क्या चाहिए, तो कहा ठीक है क्या चाहिए तो हम सोचते हैं। और एक कॉपी लिया और कॉपी में लिस्ट बनाने लग गया। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम धनिया, अदरक, सिंधा नमक, काला नमक, और वो लिस्ट बना रहा है। भगवान शंकर का तरह जल्दी करो हमको जाना भी है। अब वो कहा तब पूरा लिस्ट होगा तब ना। लिस्ट बनाते बनाते कई पेज भर गया, कई पन्ना उसका भर गया। भगवान शंकर ने देखा कैसा लोभी आदमी है ये, इतना तक लिस्ट बना लिया फिर भी लिख ही रहा है, और तब भी लिखते ही चला जा रहा है, कितना पेज भर दिया। अंतिम में भगवान शंकर ने देखा कि बड़ा लोभी आदमी है, अब आए हैं तो कुछ तो देना होगा। बोले सुनो एक काम करो, क्या हम 1 घंटा तुमको देते, घंटा ले जाओ, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले घंटा से क्या होगा, कहा सब कुछ होगा, तुम्हारी जो चाहना होगी वो चाहना तुम करना, और घंटा बजा देना, वो चीज तुमको हो जाएगी। बोले हाँ ये तो तब ठीक है, तब दे दीजिए घंटा। अब मन में हुआ कि हल्दी हो, घंटा मारे, घंटा हल्दी हो गई। मन में हो कि मकान बने, घंटा में चोट मारे, मकान बन गया, तो बढ़िया दे दीजिए। अब घंटा लिया, ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर को बिना प्रणाम किए सरपट दौड़ दिया घर की तरफ। अब भगवान कहते ठहरो ठहरो, रुको रुको। अब क्या, अब हम जा रहे, घंटा मिल गया। इसी का नाम है ना स्वार्थ। स्वार्थ है ये। श्रद्धा होती ना तो कहते घंटा मिले कि ना मिले, हम तो आपको नमन करके प्रणाम करके श्रद्धा के साथ तब जाएंगे। वो घंटा लिया, भागा वहां से। भगवान शंकर कहते सुनो सुनो, ये घंटा तुम लेके जा रहे हो ना, लेके जाओ, पर याद रखना तुम्हारी जो इच्छा होगी घंटा बजाओगे तो वो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, पर तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगुना होगा। अब जैसे कहा तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगुना होगा, वो व्यक्ति कहता मेहनत की हमने, तपस्या किया हमने, परिश्रम हमने उठाया, और दुगुना लाभ पड़ोसी को। यही है ईर्ष्या, यही है सुइया। जो सुइया आपके दिल में चुभता है, जो सुइया हमारे हृदय में चुभता है कि मेहनत की हमने, परिश्रम किया हमने, और दुगुना उसको हो जाएगा। अगर ये भाव आ रहा है तो समझिए यही है ईर्ष्या। मेहनत किए हम, सत्संग में इतना खटे हम, और नाम हो रहा फलाना का। ईर्ष्या, समझ रहे भाव। यदि ये हो जाए कि चलो भले हमारा नाम नहीं हो, लेकिन गुरु महाराज तो जानते हैं, भले व्यक्ति हमारा नहीं जाने, लेकिन गुरु महाराज तो जान रहे कि हमने क्या किया, इनसे कोई छुपे होंगे, सब जान रहे हैं। इतना संतोष करके तब अगर दूसरे का नाम जय जयकार करे, उसको बोलते हैं स्नेह सौहार्द। वहां तो फिर प्रेम की बाढ़ आती है। आपको पता है राम और भरत जब गेंद खेलते थे ना, तो जीतते थे भरत और जय जयकार करते थे राम। हारते थे राम, जीतते थे भरत और जय जयकार करते थे राम। कहते थे भरत भैया की जय, खुद हार जाते थे, खुद हारते थे और कहते थे भरत भैया की जय। इसको बोलते हैं राम राज। यदि ये मन में हो कि मेहनत किया हमने, परिश्रम किया हमने, इतना दौड़ भाग सब कुछ किया हमने, नाम फलाना का हो रहा है, तब समझिए वहां कुछ इलाज की जरूरत है। इस व्यक्ति के मन में होता मेहनत की हमने, परिश्रम किया हमने, और लाभ पड़ोसी को, दुगुना पड़ोसी को होगा। ये कैसे संभव है। वो घंटा लेके गया, अब महीनों बाद गया था घर, पत्नी ने पूछा कुछ लाए, कहाँ लाया, क्या लाए, घंटा लाया। घंटे से पेट भरेगा,
कहा देवी बड़ा चमत्कार है। क्या चमत्कार है? घंटा बजाओ जो इच्छा हो जाए। कहा तो जल्दी बजे, देखिए घर टूट गया है, कपड़ा फट गया है, अन्न की व्यवस्था घर में नहीं है, तो आप जल्दी से बजाइए और पूरा करिए सब कुछ। अब जैसे कहा पूरा करिए सब कुछ, तो व्यक्ति कहता अरे पगली पूरा कैसे कर देंगे। एक तरकट्टा इधर भी आ गया। रखिए, रख दो, रखो ना, बैठिए बैठिए। इसी गांव के बाबा जी? ओ, पहली बार आए? श्री सदगुरु महाराज क्या कह रहे थे हम? हाँ, पत्नी बोली तो पति कहता पगली हो तुम, मेहनत किया हमने, अब बजाओगे घंटा तो पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। तब पत्नी कहते हो जाने दीजिए, अपना तो सब कुछ हो जाएगा। अरे अपना सब कुछ होगा तो ठीक है, पर पड़ोसी को दुगुना जो हो जाएगा तो हो जाने दीजिए। पत्नी ठीक है, लेकिन पति देखिए कैसा है। दर्शन भगवान का किया है, तपस्या भी किया है, पर ईर्ष्या द्वेष कितना खतरनाक, कैसी सुइया है ये, कैसी चुभती है भीतर में, देखिए। तो कहते, पत्नी कहती क्या करिएगा? कहा इसको अलमारी में बंद करो, ताला मारो, चाबी मेरे पास लाओ। चाबी लेके कहा जा रहे पंजाब कमाने के लिए, वहां से कमा के भेज देंगे तब तुम व्यवस्था करना। अब वो चले गए पंजाब, इधर बेचारी पत्नी घर में परेशान। उधर 2-4-6 महीना कमाया, कुछ हजार रुपया हुआ, तब वहां से चला इधर पत्नी को रहा नहीं गया। पत्नी सोचती कितना सुंदर घंटा घर में, भगवान शंकर का वरदान, उसको बजा के सब कुछ कर लेना चाहिए। पत्नी को नहीं रहा गया तो पत्नी ने किसी लोहार को बुलाया, और लोहार को बुला के कहा इस अलमारी को ताला काट के निकाल दीजिए, खत्म करिए, अब भीतर में घंटा है निकालिए। घंटा निकाला, पत्नी ने घंटा लिया, आंगन में खड़ी हो गई, कहते हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरा घर बन जाए। हमारा घंटा पर चोट जैसे मारती है, बस सुंदर सा घर उसके दरवाजे पर बन करके तैयार है। पूरे गांव में सबके यहाँ 2-2 घर बन के तैयार, डबल होने का था ना। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना कि मीठा जल वाला कुआं भी हो जाए। मार दिया चोटो, कुआं भी मीठा जल वाला हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 कुआं मीठा जल वाला। अब जो जो इसने याचना करी इसको पूरा हुआ। अब पूरे गांव में सबके यहाँ डबल हो गया। अब पूरे गांव में राम राज है। और सब कहते वाह वो बेचारा कितना बढ़िया भला आदमी था, मेहनत उसने अकेले करी, तब उसने अकेले किया, और देखो पूरे गांव में राम राज हो गया है। यहाँ न किसी को रहने की दिक्कत, न पानी पीने की दिक्कत, न खाने की दिक्कत, यहाँ न किसी को वस्त्रों का अभाव, सब कितना सुख सुविधाओं का जीवन जी रहा है। अब बड़े खुश है, पूरे गांव में राम राज, सब खुश है। उधर से वो व्यक्ति जब कुछ कमा करके चला घर की तरफ, जैसे घर के पास वो झल्लू आया तो उसके मन में उतर, यहाँ तो पहले झुग्गी झोपड़ी थी, जहां पहले झुग्गी झोपड़ी थी वहां ये बिल्डिंग कैसे खड़ा, पूरा गांव में जिधर देखो बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई पड़ती है। अब वो सोचता है कि लगता है दाल में काला है। जैसे अपने घर में गया, उधर से पत्नी दौड़ कर आई। अब पति पूछता है कि ये सब क्या है? बजा दिया। पत्नी कहती है बजा दिया, का चौपट कर दिया। मेहनत हमने, परिश्रम हमने, तपस्या हमने, अब पूरे गांव को तुमने सब कुछ दे दिया। कहा पतिदेव छोड़िए ना, अपने घर में सब व्यवस्था है, आइए आराम करिए, आनंद से रहिए। अरे आनंद से कैसे रहेंगे, तुमने सबको सुखी कर दिया। इसी का नाम है ईर्ष्या। ये सुइया चुभ रहा है ना, ये सुइया है। कहा तो क्या करेगा? घंटा ले आओ। घंटा लाई। अब ये व्यक्ति घंटा लिया, घंटा लेकर आंगन में खड़ा हो गया। कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरी एक आंख फूटे। मार दिया चोट, एक आंख तो उसकी फूटी। अब पूरे गांव में सबकी दोनों आंख फूट गई, सब अंधा। एक व्यक्ति का ईर्ष्या देखिए, सुइया यही है।
तब भी संतोष नहीं हुआ, दूसरे की आंख फोड़ने के लिए व्यक्ति अपनी आंख फोड़वा लिया। कैसी ईर्ष्या, कैसी सुइया है ये देख लीजिए। तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर वो घंटा लिया, कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरा एक हाथ भी कट जाए। महाराज चोट, एक उसका हाथ कटा, पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गया। तब भी संतोष नहीं, फिर लिया घंटा, हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरे दरवाजे पर जो कुआं वो नढ़ा हो जाए, मतलब ऊपर का दीवार झड़ जाए। महाराज जैसे चोट उसके दरवाजे पर गया तो एक ही कुआं था, नढ़ा हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर दो दो नढ़ा कुआं। अब न किसी को हाथ है बेचारे को, न किसी को आंख है, किसी को नहीं। पूरा गांव सूरदास का गांव हो गया, पूरा गांव लूला का गांव हो गया। और सबके दरवाजे पर दो दो नढ़ा कुआं। नढ़ा कुआं आप समझ रहे हैं ना? हाँ, इधर नढ़ा कुआं बहुत जानते हैं, सब जानते हैं, इधर की भाषा है यही। अब सबके दरवाजे पर दो दो नढ़ा कुआं है, न किसी को हाथ है न किसी को आंख है। अब जो जिधर जाते सब केला के थम की तरह धम धम कुआं में गिर रहा है। सबका कुआं लाशों से भर गया। जहां राम राज था शमशान में बदल गया। यही है सुइया। कल्पना करिए, ये सुइया जिनके भीतर नहीं हो उसी का नाम है अनुसुईया। ये सुइया जिसके भीतर नहीं है। कृष्ण भगवान की उद्घोषणा पढ़िए, गीता का 7वां अध्याय। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परंतप। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके भीतर ये भावना ना हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो। ये तो सुइया है। भगवान कहते जब तक ये ईर्ष्या द्वेष की भावना भीतर में रहेगी तब तक भजन नहीं होगा। तब ये शाम त्वंतगतम पापानाम जननाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। इन सभी इच्छा द्वेष से जो रहित हो जाता है, भगवान कहते पुण्य कर्म करते करते तब जो मेरा भजन करता है तब उससे भजन होता है। ऐसे व्यक्ति का ही नाम होता है अनुसुईया। अनुसुईया, इसी वृत्ति का नाम है अनुसुईया। अनुसुईया वृत्ति होती है। यहाँ तो अनुसुईया का अभिनय किया है ना वो माता अनुसुईया जो अत्रि की पत्नी है, पर ये वृत्ति सबके भीतर है। सुइया की वृत्ति, ईर्ष्या द्वेष की वृत्ति सबके भीतर है। और हमको करना क्या है? हमको ईर्ष्या द्वेष को मिटा करके अनुसुईया की वृत्ति लानी है। अनुसुईया की वृत्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, सबके प्रति स्नेह स्वार्थ की भावना हो। यदि समाज में किसी का नाम हो रहा तो आप उसमें और सहयोग कर दीजिए, ठीक है, और तुम्हारा नाम बढ़े, ऐसा करिए। यदि किसी की संपत्ति बढ़ रही है ना, आप उसमें और उसको सहयोग कर दीजिए। उसकी संपत्ति आपके ईर्ष्या करने से भी घटने वाली नहीं है। और यदि आपने उसको सहयोग कर दिया ना स्नेह स्वार्थ की भावना से, तो आपको भी लाभ हो जाएगा। तो हम लाभ वाला काम क्यों न करें, घाटा वाला काम क्यों हम करें? यदि किसी की संपत्ति बढ़ रही उसको आप सहयोग कर दीजिए। किसी का यश बढ़ रहा तब भी आप सहयोग कर दीजिए। कोई नेक नाम हो रहा तब भी उसको सहयोग कर दीजिए। इससे आपको घटेगा नहीं बल्कि आपका भी बढ़ता चला जाएगा। इसी वृत्ति का नाम है अनुसुईया। सुन रहे सब? पंडाल में है कि नहीं? गला घेंच मत घुमाइए इधर उधर। इधर देखिए सब, एक टक इधर देखिए। और आलतू फालतू ये बच्चे सभी मत घूमिए। आवश्यकता लगे तो ही घूमिए, एक जगह खड़ा रहिए। ये तीर्थराज प्रयाग है। आज करवैली की धरती तीर्थराज बन गया है। देखिए क्या सजावट है, क्या मल्टी कलर, क्या लाल पीला हरा, एकदम सब सजे बैठे हैं। ये तीर्थराज प्रयाग है। स्नान करिए आराम से, हल्ला उल्ला मत करिए। हमारे भीतर ये स्नेह सौहार्द की भावना आवे, हमारे भीतर कटुता की भावना ना आवे। ये शिक्षा लेनी चाहिए हमको।
माता अनसुईया के आश्रम में पधारी हैं माता सीता। सीता पधारी और देखिए यहां पर अनसुईया माता ने सीता माता को निमित्त बना करके नारियों का परिचय दिया है, माताओं का परिचय दिया है। एक ग्रंथ अपने यहाँ है, एक शास्त्र अपने यहाँ है, उस शास्त्र का नाम है सामुद्रिक शास्त्र। आप पढ़ेंगे उसको, सामुद्रिक शास्त्र। उस सामुद्रिक शास्त्र में 28 प्रकार की नारियों का वर्णन है। 28 प्रकार, सबकी पहचान अलग अलग है। 28 प्रकार की नारियां होती हैं, लेकिन यहां पर तुलसीदास जी महाराज ने माता अनसुईया के माध्यम से उन सब का संशोधन करके 5 प्रकार में ले आया। जो सुन रहे तविया पाठ में 5 प्रकार की नारियां होती हैं संसार में। वहां लिखा 28 प्रकार की नारियां, माताओं का प्रकार 28 प्रकार। माताओं के चाल चलन को देख करके, माताओं के आव भाव को देख करके, माताओं के बोली विचार को सुन समझ करके, उनके भाव भंगिमा को देख करके, उनकी आकृति प्रकृति को देख करके, उनके बनावट स्ट्रक्चर को देख करके, सबको देख करके विभाग किया गया है। वो है 28 प्रकार। तुलसीदास जी महाराज ने उन सब का संशोधन किया और संक्षेप में ला करके माता अनसुईया के माध्यम से 5 प्रकार की माताओं का वर्णन किया है। अब ये जो आपने सुना है पाठ में, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप व्रत तो बहुत तरह के व्रत करते हैं, कोई एकादशी का व्रत करते हैं, कोई द्वादशी का व्रत करते हैं, कोई रविवार ये व्रत करते हैं ना, कोई सोमवारी व्रत करते, कोई सोमवारी करते हैं, मंगलवारी करते, रविवारी करते हैं, एकादशी करते हैं, और कितने तरह का व्रत माताएं करती रहती ना, खास करके जितिया का व्रत करते हैं, छठ का व्रत करते हैं, ये सब करते हैं ना। यदि किसी माता का बेटा कहीं संकट में पड़ जाए और संकट से अगर बचे तो क्या कहते हैं, तुम्हारी माँ ने खरजितिया किया था, कह देते हैं ना, तुम्हारी माता ने खरजितिया किया था इसीलिए बच गए। एक ये भी व्रत है। ये जितने तरह के व्रत आप करते सब बढ़िया है। एकादशी का भी व्रत बहुत अच्छा है, द्वादशी का व्रत बहुत अच्छा है, मंगलवारी बहुत अच्छा है, सोमवारी बहुत अच्छा है, ये सब व्रत खूब बढ़िया है। छठ बढ़िया है, जितिया बढ़िया है, ये सब व्रत बढ़िया है। चौरचंडा देखे, वो भी व्रत बढ़िया है। लेकिन इन सभी व्रतों में जो एक व्रत सबसे श्रेष्ठ है, उसी व्रत का नाम है पाति व्रत। क्या नाम है? पाति व्रत। पाति व्रत अगर आप नहीं कर रहे हैं तब बाकी सब व्रत आपका फेल, सब व्रत आपका निष्फल। एकादशी व्रत करते हैं लेकिन पाति व्रत नहीं करते हैं, एकादशी फल फेल हो जाएगा, एकादशी व्रत फेल हो जाएगा। आप सोमवारी कर रहे हैं लेकिन पाति व्रत नहीं कर रहे हैं तो सोमवारी व्रत आपका फेल हो जाएगा। आप कोई भी व्रत करिए, आप जितिया व्रत करिए, छठ व्रत करिए, सब व्रत करिए, आप पाति व्रत यदि आप नहीं कर रहे हैं आपका सब व्रत फेल हो जाएगा। और हम तो कहते कहते यहां तक भी कह सकते हैं आप सत्संग खूब करिए, आप पाति व्रत नहीं करिए तो आपका सत्संग करना भी फेल हो जाएगा। बुरा लगा आपको? दुख लगा? सच है। आप सत्संग खूब करिए, आप पाति व्रत धर्म का पालन नहीं करिए तो आपका सत्संग करना व्यर्थ हो जाएगा। और आप पातिव्रत धर्म का पालन करिए और सत्संग नहीं करिएगा तो आपको पातिव्रत धर्म का ज्ञान होगा ही नहीं, नहीं होगा ज्ञान। इसलिए पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए सत्संग चाहिए। और सत्संग सफल तब होता है माताओं का, जब माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करें। इसी तरह से पुरुषों के लिए भी है, पुरुष भी सब व्रत करे, सब पर्व त्योहार करे, लेकिन यदि पत्नी व्रत नहीं करे तो उसका भी सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा।
केवल इन्हीं के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। सत्संग खूब करिए, आप पत्नी व्रत नहीं करिए तो सत्संग फेल हो जाएगा। फिर सत्संग सफल तब होगा जब एक पत्नी व्रती बन करके रहेंगे तब। और सत्संग भी कर रहे हैं, एक पत्नी व्रती भी नहीं है। पुरुषों के लिए नियम है एक पत्नी व्रती रहिए, और बाकी मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु, दूसरों की पत्नियों को माता के समान, तब सत्संग करना सफल है। और यदि हम सत्संग भी करते हैं और अपनी पत्नी के सिवा भी किसी को पत्नी समझते हैं तो सत्संग करना हमारा व्यर्थ है। ऐसे ही माताएं भी है, हम सत्संग खूब करते हैं और अपने पति के सिवा भी किसी के पति को पति मानते हैं तो सत्संग करना हमारा व्यर्थ है, फिर कोई फल नहीं मिलेगा। पातिव्रत धर्म को छोड़ दीजिए, एकादशी व्रत कितना भी करिए कभी फल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कोई भी व्रत करते रहिए कभी फल नहीं मिलेगा। और पातिव्रत धर्म को अपना लीजिए, सब व्रत आपके पीछे पीछे चलेगा। पातिव्रत धर्म को अपनाइए, लेकिन पातिव्रत धर्म में शर्त है सत्संग के साथ, क्योंकि यदि आप सत्संग नहीं करेंगे ना तो पातिव्रत धर्म का पता ही नहीं चलेगा। किसको कहते पातिव्रत धर्म, फिर पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एक पतिव्रता नारी के लिए पति परायण होना और सत्संगी होना यह अति आवश्यक है। ऐसे ही पुरुष के लिए एक पत्नी व्रती होकर के सत्संगी बनना यह अति आवश्यक है। आपने राम भगवान का नाम सीता सुना कि नहीं? राम भगवान, राम का नाम सुने? जब सीता माता को राम ने वनवास पुनः दे दिया था दोबारा, जब वो गर्भावस्था में थी सीता, तब दोबारा से उनको वन दिया है राम ने। और उसके बाद जब इनको यज्ञ करना था, राष्ट्रीय यज्ञ करना था राम भगवान को, तब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ के लिए तो पत्नी चाहिए ना। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आप तो सम्राट हैं, कोई बात नहीं, सीता आपकी पत्नी थी, उनको आपने वन भेज दिया, उनको वनवास दे दिया आपने पुनः, तो आप पत्नी के बिना यज्ञ कैसे करेंगे? तो आप एक काम करिए, फिर से दूसरा विवाह कर लीजिए, आप फिर से दूसरा विवाह करिए। क्योंकि आपके पिताजी दशरथ जी महाराज जो थे ना, उन्होंने 363 विवाह किया है, 363। और हम लोग मात्र 3 ही को जानते हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 ही को नहीं जानते हैं। पढ़िए वाल्मीकि रामायण। 360 पत्नियों का उनका वर्णन है, और 3 ये जोड़ दीजिए। राम ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मेरे पिताजी ने जो किया वो परंपरा को हम नहीं चलाएंगे। यदि परंपरा कोई गलत है तो गलत परंपरा को वहीं पर मिटा देना चाहिए। और आप क्या कहते? नहीं नहीं, ये तो हमारे पुरखों से चला आया है। कहते हैं कि नहीं, ये हमारे पुश्तैनी है, ये हमारे बाप दादा ने किया था, हम कैसे नहीं करेंगे, हमको भी करना होगा। लेकिन राम ने कहा कि नहीं गुरुदेव, यदि कोई गलत परंपरा चल जाए ना तो उस गलत परंपरा को मिटा देना चाहिए, वहीं पर पूर्ण विराम कर देना चाहिए, आगे से सही परंपरा को चलानी चाहिए। नंद बाबा थे ना, नंद बाबा वर्षों से इंद्र भगवान की पूजा करते थे, सबको जानते ना, पढ़िए भागवत। और जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान जब आए, अब फिर जब नंद बाबा जा रहे थे इंद्र भगवान की पूजा करने के लिए, तो कृष्ण भगवान ने रोका, कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? नंद बाबा ने कहा कि लाला, हम इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा क्यों बाबा? नंद ने कहा क्योंकि पुत्र, इंद्र की पूजा करने से इंद्र प्रसन्न होते हैं, और इंद्र जब प्रसन्न होंगे ना तो इंद्र की कृपा से वर्षा होगी, और वर्षा होने से धरती सरसब्ज होगी, फसल होगी, घासें होगी, फिर घास गायें खाएंगी और फसल हम सब खाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि बाबा आप इंद्र की पूजा मत करिए। कहा क्यों? देखिए बड़ी बात है ये। इंद्र है कौन? इंद्र है देवताओं का राजा, देवताओं के राजा है इंद्र।
भगवान ने कहा कि बाबा इंद्र की पूजा मत करिए। और जहां तक सुख दुख की बात है ना बाबा, ये सुख और दुख तो व्यक्ति को अपने कर्म से मिलता है। जन्मना जायते जंतु कर्मना जायते जंतु कर्मनेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मनेवाभिपद्यते। हे बाबा, किसी को सुख मिलता अपने कर्म से, किसी को दुख मिलता अपने कर्म से, किसी को भय होता है अपने कर्म से, किसी को शांति मिलती है, मंगल होता अपने कर्म से। इसलिए बाबा, यदि आप सुख ही चाहते हैं ना तो इंद्र की पूजा करना छोड़ दीजिए, आप इसकी पूजा करना छोड़ के कुछ और करिए। तब नंद बाबा ने कहा कि लाला, ये हमारी पुश्तैनी है, हमारे बाप दादा ने इंद्र की पूजा करी है। अरे अभी रखिए न इसको, कहा ले लेके घूम रहे हैं। और 2 घंटा कन्हैया, 2 घंटा और कन्हैया उधर आरती के समय घोषणा करिएगा। क्या कह रहे थे हम? एक कार्यकर्ता से भी फालतू मत घूमिए, जहां तहां एक जगह बैठ के खड़ा होकर रहिए। क्या कह रहे थे? हाँ, कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा मत करिए ये। नंद बाबा ने कहा कि लाला, ये हमारे पुरखों की है परंपरा, हमारे पिताजी ने भी किया था, उनके भी पिताजी ने किया था, उनके भी पिताजी ने किया था, ये तब से चली आ रही पूजा। तो भगवान ने कहा कि तब से चली आ रहे ना बाबा, अब इसको रोक दीजिए, अब रोकिए इसको। देखिए कितनी बड़ी बात, अब इसको रोकिए। बोले क्यों? कहा ये गलत परंपरा है बाबा, गलत परंपरा को कभी बढ़ाना नहीं चाहिए, गलत परंपरा को तो वहीं रोक देना चाहिए, वहीं रोकिए। इसमें आवाज बढ़ाइए, इसकी आवाज को बढ़ाइए। गलत परंपरा को वहीं रोकिए। और श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र पूजन बिल्कुल मना कर दिया, नहीं करने दिए हैं। भगवान कृष्ण ने इंद्र पूजा को बिल्कुल रोक दिया है। गलत परंपरा को मिटा देना चाहिए, गलत परंपरा नहीं चलाना चाहिए। अब हम कहते ना दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करिए, तो लोग कहते कि बाबा गहिल माँ का क्या होगा? तो हम कहते गहिल माँ को हम भी प्रणाम करते, आप भी प्रणाम करिए, अच्छी बात है, लेकिन अब ध्यान भजन खूब बढ़िया से करिए। कहते बाबा तो पुरखों से चली आ रही है, अब रोकिए, अब ध्यान में लगिए, आप अब सत्संग और ध्यान में लगिए। आपको सुन के बुरा भी लगता होगा, लेकिन बात सच यही है। गहिल में जितने देवी देवता ने, सबका देवता है, सबका राजा है इंद्र। और कृष्ण भगवान ने जब वो समय आया ना, तो इंद्र की पूजा को भी रुकवा करके गोवर्धन की पूजा करवाइए। ऐसे ही जब तक आप दीक्षा नहीं लिए थे तो आप सबकी पूजा करते रहे, वही पूजा करते करते जो आपको पुण्य जमा हुआ है ना, अब आप दीक्षा लिए हैं, अब तो आप ध्यान करिए। अब कितना निपिएगा पानी लेकर के, कितना वहां क्या करिएगा, वो भी उसका विरोध नहीं, वो भी करिए, लेकिन पहले ध्यान करिए, पहले ध्यान करिए, पहले सत्संग करिए। और यदि किसी मंदिर में जाइए ना, तो वहां बस एक यही भाव रखिए कि हमारे गुरु महाराज ही यहाँ इस मंदिर के देवी देवता के भी रूप में विराजमान है। गुरु महाराज का चिंतन करिए, वहां प्रणाम कर लीजिए, आपकी पूजा सफल हो जाएगी। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जहां गए उसी का दास। दुर्गा मंदिर गए तो दुर्गा दास, हनुमान मंदिर गए तो हनुमान दास, राम मंदिर गए तो राम दास, कृष्ण मंदिर गए तो कृष्ण दास, और गुरु दरबार में आए तो गुरु दास। काटा घास कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तब एके साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो कोई सेवे फूल को मूल को फूले फले अघाए। ये देखिए बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग का पाठ हुआ आज। राम भगवान ने कहा गुरुदेव गलत परंपरा को वहीं पूर्ण विराम दे देना चाहिए। भले मेरे पिताजी ने इतना विवाह किया था, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी तो बस एक सीता थी, सीता है और सीता ही रहेगी। भले वो वन में अभी तपस्या कर रही है, मेरी सीता ही रहेगी। और भगवान ने विवाह नहीं किया, इसको कहते एक पत्नी व्रती। ये है एक पत्नी व्रती। ये नहीं कि जरा सा कुछ हुआ गड़बड़ सरवर
तलाक 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 कितना बार कहते हैं? हो गया। अरे ये राम की परंपरा नहीं है, ये राम की संस्कृति, ये राम की मर्यादा नहीं है। जिसका आपने हाथ पकड़ा है, इसको पानी ग्रहण अपने यहाँ कहते हैं, पानी ग्रहण, पानी मतलब हाथ। जिसका हाथ आपने एक बार पकड़ लिया है ना, अब अंतिम तक मत छोड़िए उसको, मत छोड़िए। वो लक्ष्मी है, वो देवी है। आपके यहाँ किसी के घर से आई है और आप उसको प्रताड़ित कर रहे थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से धन संपत्ति के लिए। नहीं नहीं, किसी ने अपनी बेटी आपके घर में दिया, अपनी संपत्ति दे दिया, अब क्या चाहिए आपको? ये राम का इतिहास, ये राम की धरती है। ये राम है, एक पत्नी व्रती है। ये करते हुए तब सत्संग करिए, देखिए सत्संग का लाभ मिलेगा। राम भगवान ने नहीं किया है, और सीता की मूर्ति बना करके तब यज्ञ सफल किया है भगवान ने। आप कल्पना करिए, ऐसे ही माता सीता है, महीनों रही है रावण के लंका में, पर तिनके की ओट से बात करती थी सीता। ये और उसी सीता को निमित्त बना करके माता अनुसुईया ने उपदेश किया है। माता अनुसुईया कहती कि सुनो पुत्री, जग पतिव्रता चारि विधि अहई। यहां पर जब आप देखेंगे ना वर्णन, जो अभी आपने सुना, जो पाठ आपने सुना, 4 प्रकार की पतिव्रता होती है, और एक प्रकार का और वर्णन है। कुल 5 प्रकार की नारियों का वर्णन अभी हुआ है। ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत ध्यान से सुनिए। ये आपके काम की बात है, खास करके माताओं के लिए है, तो सबके काम की बात। माता अनुसुईया ने कितना सुंदर उत्तर दिया। माता अनुसुईया कहती है, समझाती है माता सीता को। सीता माता से कहती है कि पुत्री, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती है, और भ्राता पिता पुत्र महतारी मित प्रद सुनु सब राजकुमारी। हे कुमारी सीता, हे राजकुमारी सीता, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, कोई भी हो, ये सब सीमित लाभ देने वाले होते हैं, लेकिन अमित दानी भरता वैदेही। जो पति होते हैं ना, वो अमित दान देने वाले होते हैं। इसलिए माता अनुसुईया कहती है, अधम सो नारी जो सेव न ते ही, वो नारी अधम होती है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। अब थोड़ा सा सुनिए, यहां जरा सा, इसमें थोड़ा सा हम एक टैग लगा देते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा। पतिव्रता ये माताओं का व्रत है, ये माताओं का व्रत है, पातिव्रत धर्म है ना। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लीजिए, चाहे पुरुष हो कि नारी हो, शरीर भले किसी पुरुष का है और शरीर भले किसी नारी का है, लेकिन भीतर में जितने जीवात्मा हैं वो सब नारी ही नारी है। अब पुरुष एक है मात्र, परमात्मा, दूसरा पुरुष नहीं है। पुरुष एक है ईश्वर, अब बाकी जितने जीवात्मा हैं वो सब है स्त्री। माता मीरा गई थी सनातन गोस्वामी की यहाँ, वहां वृंदावन में सनातन गोस्वामी रहते थे। वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे सनातन गोस्वामी। वहां जब मीरा गई तब मीराबाई ने उनके आश्रम में जाकर के और बाहर में खड़ी हुई, और सनातन गोस्वामी के शिष्य कहती कि जाकर के स्वामी जी को बोलिए कि मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। सनातन गोस्वामी का जो शिष्य था वो सनातन गोस्वामी के पास गए, और सनातन गोस्वामी के पास जाकर के कहते हैं कि गुरुदेव, मीरा आई है, आपका दर्शन करना चाहती हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा कि जाके कह दो, हम नारी उड़ी से नहीं मिलते हैं, हम महिला तहिला से नहीं मिलते, जाके कह दो। ये सनातन गोस्वामी जो बोल रहे थे ना, जाके कह दो नारी उड़ी सब महिला उला से नहीं मिलते हैं, उसकी बात को, सनातन गोस्वामी की बात को माता मीराबाई ने सुन लिया अपने कान से। जैसे उनका शिष्य बाहर आकर के कहा कि देवी, मेरे गुरुदेव आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, ये तो पहले सुन ली थी ना। तो मीरा कहते, करे आज तक तो मैंने यही सुना था, इस संसार में एक ही पुरुष है,
वो कृष्ण है, परमात्मा कृष्ण है। आज तक तो मैंने सुना था कि संसार में एक ही पुरुष है, बाकी जितने स्त्री पुरुष है सब स्त्री है हकीकत में। आज तक मैंने यही सुना था कि संसार में पुरुष एक है अब बाकी सब स्त्री है। आज मुझे पता चला है आज एक उस परमात्मा रूपी पुरुष के पट्टेदार भी जन्म ले लिया है। ये बात जैसे मीरा ने कही, थोड़ी जोर से ऊंची आवाज में मीरा ने कही, वहां पर सनातन गोस्वामी ने जैसे सुना तुरंत कुटिया से निकला, दौड़ करके आकर के मीरा के चरणों में गिर गया। देवी आज तूने मेरी आंखें खोल दी। जानता तो मैं भी था लेकिन मानता नहीं था। आज तुम्हारे शब्दों में वो ऊर्जा थी, आज तुम्हारे शब्दों में वो ताकत थी, आज तुम्हारे शब्दों को सुनकर के मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में शरीर मेरा भले पुरुष का है लेकिन अभी मैं वास्तव में नारी हूं। क्योंकि अभी नारी वाला गुण है, जहां भय हो, जहां लज्जा हो, जहां शर्म हो, जहां छुपा हो, जहां मन मुटाव हो, ये सब माताओं का लक्षण है। ये जब तक है तब तक हम स्त्री हैं और ये तब तक रहेगा जब तक कि हम ईश्वर को पा नहीं लेंगे, तब तक रहेगा। इसलिए आप भजन पढ़िए ना संत कबीर साहब की वाणी में। कबीर साहब कहते हैं दिन 10 नेहरवा खेली ले निज सासुर जाना हो। केवल इनके लिए कहते हैं, सबके लिए कहते हैं। दिन 10 नेहरवा खेली ले निज सासुर जाना हो। जैसे पुत्रियां अपने नैहर में रहती हैं फिर कुछ दिन के बाद ससुराल जाती है, ऐसे कबीर साहब कहते जितने जीवात्मा है ना जब तक संसार में रहना रह लीजिए, एक दिन परमात्मा के धाम रूपी ससुराल सबको जाना है। परमात्मा ही पुरुष है, परमात्मा ही पति है, बाकी सब के सब स्त्री है, सब वही हैं। आप पढ़िए भागवत, चीर हरण का प्रसंग पढ़िए। हजारों की संख्या में ब्रज की कुमारी कन्याएं जाती थी यमुना जी के तट पर, हजारों की संख्या में। वहां सबके सब जाती थी और बालू से मूर्ति बनाती थी, कात्यायनी माँ दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती थी और सबके सब वहां प्रार्थना करती थी। हाथ जोड़ के बालू के अपने से मिट्टी की मूर्ति बनाती थी, दुर्गा माँ की मूर्ति। अब मूर्ति को साक्षात समझ करके सब गोपियां, वो कुमारी कन्या जो थी ब्रज की छोटी छोटी, वो सब हाथ जोड़ती थी और कहती थी कात्यायनी महामाये महायुगनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरुते नमः। हे माता, हे माया, हे कात्यायनी, हे महायोगिन, माते ऐसी कृपा करो नंद गोप का जो पुत्र श्री कृष्ण है ना वो हमारा पति बने। अब पति का मतलब अब एक ही पुरुष के लिए कोई हजारों स्त्री करेगी ये प्रार्थना एक ही जगह? कभी करेगी? एक ही पुरुष के लिए हजारों माताएं, हजारों कुमारी कन्याएं ये प्रार्थना करेगी कि हमारा वो पति बन जाए? करेगी? नहीं करेगी। यहां भाव क्या है? भाव बस यही है, पति परमेश्वर, परमेश्वर ही वास्तव में हमारे पति है। इस जीव के पति कौन है? परमेश्वर, वही परमेश्वर पति हैं। इसलिए अपने यहाँ ये पति के प्रति बड़ा भाव, तो पति तो ये पति तो होता ही है, लेकिन हम लोग कहते ईश्वर ही सबके पति है, बाकी हम सब स्त्री, हम सब नारी है। कबीर साहब कहते हैं, आप पढ़ेंगे कबीर साहब की वाणी में, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। सुहागिन किसको कहते हैं? सूरत मतलब जीव। सूरत का बहुत अर्थ होता है, एक अर्थ जीव भी होता है। कबीर साहब कहते हैं हे जीवात्मा जगो। और सुहागिन किसको कहते हैं? सुहागिन कहते जो अपने पति से प्यार की जाती है, जिसको पति बहुत प्रेम करे उसको सुहागन बोलते हैं। ऐसे कबीर साहब कहते हैं मेरी सूरत है जीवात्मा रूपी सुहागन जगो। ये जीवात्मा का पति परमात्मा है, जगो। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां अनसुईया माता दोनों पक्ष में कह रही हैं। यहां जैसे अनसुईया माता कहती है ना जगपति व्रताचारी विधि अहि, ऐसे कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना। हे अर्जुन, 4 प्रकार का मेरा भक्त होता है। यहाँ माता अनसुईया कहती 4 प्रकार का की पतिव्रता होती। भाव वही है, भाव एक ही है। अब देखिए माता अनसुईया कहती हैं, हे सीता, सबसे उत्तम कोटि की पतिव्रता कौन होती है? इस पक्ष में लीजिए, सबसे उत्तम कोटि का भक्त कौन होता है? एक ही बात है, एक ही भाव है। तो सबसे उत्तम कोटि की पतिव्रता वो होती है जिनकी दृष्टि में अपने पति के सिवा दूसरा पुरुष संसार में होता ही नहीं है, उसको कहते उत्तम कोटि की पतिव्रता। सुना अपने पाठ में, माता अनसुईया कहती उत्तम के बस असमन माही, आन पुरुष जग सपने हो नाही। जो उत्तम कोटि की पतिव्रता होती है उनकी दृष्टि में दूसरा अपने पति के सिवा दूसरा पुरुष संसार में होता ही नहीं है। गांधारी का नाम आपने सुना कि नहीं? गांधारी का नाम सुने? माता गांधारी, हम पहले भी सुनाए थे गांधारी का नाम। गांधारी का पति कौन है? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ है तो गांधारी ने सोचा हम राम की धरती पर रहने वाले हैं। गांधारी ने सोचा होगा हम सीता की धरती पर रहने वाले हैं। और गांधारी थी कहाँ की? गांधार की थी ना। और गांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है ना गांधार। ये सब पहले भारत में ही था, ये सब पहले भारत में था। गांधारी ने सोचा हम सीता की धरती पर की रहने वाली हैं, हम भारत भूमि की नारी हैं और भारत भूमि की ये परंपरा, उत्तम के बस असमन माही, आन पुरुष जग सपने हो नाही। गांधारी माता ने सोचा कि मेरे पतिदेव को तो आंख है नहीं, और यदि मैं किसी आंख वाले पर पुरुष को देख लूंगी और कहीं मन में भाव ये हो गया कि ऐसा मेरा पति होता तो मेरा पात्य व्रत खंडित हो जाएगा, मेरा पात्य व्रत धर्म खंडित हो जाएगा। इसलिए माता गांधारी ने कहा आज से मैं किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं। इसको बोलते उत्तम कोटि की पतिव्रता। आज से मैं किसी पर पुरुष को अपनी आंखों से देखूंगी ही नहीं। यह है उत्तम कोटि की पतिव्रता। और आप जानते हैं ना, गांधारी माता ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। क्या बांध लिए? पट्टी। तो क्या आप भी पट्टी बांध लेंगे? पट्टी बांधने का मतलब है, पट्टी का भाव क्या है? पट्टी का भाव है श्रद्धा का परत लगाइए, प्रेम का परत लगाइए। प्रेम ऐसा अपने पति के प्रति हो, अपने पति के प्रति श्रद्धा इतनी हो कि पति ही पति दिखाई पड़े, अपना ही पति दिखाई पड़े, अपने पति के सिवा कुछ हो ही ना। ये तो पातिव्रत धर्म के पक्ष से है ही। यही उत्तम कोटि के भक्त होते हैं जिनको अपने इष्ट के सिवा दूसरा कोई दिखाई ही न दे, यही भक्त होते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानिए, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये उत्तम कोटि के भक्त हैं। अब देखिए और क्या कहते तुलसीदास जी? जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। तुलसीदास जी कहते मेरे राम के सिवा यहां कुछ है ही नहीं। यह उत्तम कोटि का भक्त। ऐसे जिस नारी के मन में अपने पति के सिवा दूसरा पुरुष का स्थान हो ही नहीं, उसी को बोलते उत्तम कोटि का पतिव्रता। उत्तम कोटि की पतिव्रता उसी को बोलते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ था? माता गांधारी ने अपने आंखों पर जब पट्टी बांध ली है, पट्टी बांध करके रहने से माता गांधारी के अंतःकरण में इतनी शक्ति एकत्रित, इतनी शक्ति जमा हुई है, इतनी शक्ति संग्रहित हुई है। दुर्योधन जाता गांधारी के पास, प्रणाम करता है, कहता माँ मुझे विजयी भव का आशीर्वाद दो, मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दो।
गांधारी ने कहा कि पुत्र, ये आशीर्वाद तेरे नसीब में नहीं लिखा हुआ है, ये आशीर्वाद मैंने युधिष्ठिर को दे दिया है। कहा माता वो तेरा पुत्र नहीं है। गांधारी ने कहा कि मेरा पुत्र भले नहीं है पर वो पात्र है, और तू मेरा पुत्र है फिर भी तू कुपात्र है, इसलिए ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं दिया आशीर्वाद। दुर्योधन ने बहुत हट किया कि मां आखिर पुत्र तो तुम्हारा ही न हो, मैं जो भी हूं, कुपुत्र हूं कि सुपुत्र हूं, मां मैं जैसा भी हूं तुम्हारा ही पुत्र हूं, तुम कृपा करो ऐसा आशीर्वाद हमें दो कि हम विजयी हो जाए, हम युद्ध में हारे ना, हम युद्ध में मारे ना जाएं, ऐसी कृपा करो मां कि मेरी विजय हो। तब अंतिम में गांधारी ने कहा कि ठीक है पुत्र, एक काम करो, आशीर्वाद तो मैं तुमको नहीं दे सकती, लेकिन एक काम करो पुत्र। दुर्योधन ने कहा क्या? कहा तुम जाओ और बिल्कुल नग्न होकर के मेरे सामने आ जाना, बिल्कुल नंगा होकर के आना। जब मैं तुमको देखूंगी ना तुम्हारा शरीर वज्र हो जाएगा, नंगा होकर के आना। अब जैसे इधर से दुर्योधन चला है नंगा, रात के समय चला है, और यदि दुर्योधन गांधारी के सामने नंगा चला जाता तब फिर वो किसी के मारे नहीं मरता, और जब वो किसी के मारे नहीं मरता तो दुर्योधन अकेले पांचों पांडव को मार देता। अब भगवान का संकल्प था कि मेरे रहते कोई पांचों पांडव को मार नहीं सकता है। अब जैसे दुर्योधन इधर से जा रहा था नंग धरंग अपनी मां के पास, बीच में भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे भगवान प्रकट हुए दुर्योधन ने देखा, अब देखा तो चौंका, आप यहाँ? बोले हाँ मैं यहाँ। आप यहाँ कैसे? बस इधर से जा रहा था। भगवान कहते सुयोधन आज तुम्हारा वेश बड़ा विचित्र है, कहां जा रहा है? कहा कि बस बस द्वारकाधीश आप जाइए, हमको जाने दीजिए। नहीं नहीं बोलो तुम कहां जा रहे हो? ये भगवान का पेंच है, ये कृष्ण का पेंच है, कृष्ण के फंदा से कोई बचेगा? ये भगवान का फंदा है। भगवान पेंच लगा लगा करके किस अधर्मी को कैसे मारना है और किस धर्मात्मा की कैसे रक्षा करना है ये सब पता है भगवान को। भगवान ने कहा सुयोधन बड़ा सुंदर वेश बनाया, कहाँ जा रहा है? कहा माँ के पास जा रहा हूँ। कहा शर्म तुझे नहीं आती? माँ के पास इस वेश में जा रहा है? अरे माँ के पास तो ऐसे तब जाते जब बच्चे 2-4 साल के छोटे होते तब जाते, तो बुढ़ा होने चला। ये स्थिति में तुम ये अवस्था में माँ के पास जा रहा, शर्म तुझे नहीं आती है? लज्जा नाम की कोई तुझे चीज नहीं है? ऐसा भगवान ने भर कया, ऐसा पेच लगाया। कहा तो क्या करे? कहा कुछ पहन लो। कहा ठीक है जाते गमछी लपेट लेते। अरे मूर्ख, गमछी लपेटेगा इतना दूर जाएगा, अवसर बीत जाएगा। केला का देखो पेड़ बगल में है, केला का पत्ता लो और केला का पत्ता लपेट लो, इतना कर लो। ये भी भगवान का पेच। अगर कपड़ा लपेटता तब काम नहीं बनता, काम तब नहीं बनता। केला का पत्ता जो भगवान ने लपटा दिया है, इसी में भगवान ने पेंच लगाया है। जाके रक्षक केशो अत्ता को कौन अंदेशो। जब पांडवों की रक्षा के भार भगवान ने अपने सिर पर लिया है तो कौन उनको मार सकता है? जाको राखे साइया मार न सके हैं कोई, अब बाल न बांका करी सके जो जग बैरी हुई। मार सकेगा? और दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर वहीं बगल में केला का पेड़ एक बढ़िया सा पत्ता काटा, तोड़ा और उसको कमर में लपेट लिया। और लपेट करके गांधारी के सामने गया। पूछती है गांधारी पुत्र आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। नंगा है? तो हाँ माँ नंगा हूं। नंगा था? झूठा है ना? जैसे कहा कि नंगा हूं, गांधारी माता ने अपनी आंख पर से पट्टी को हटाई। और जैसे पट्टी हटाई है गांधारी, ऐसे गांधारी के आंख से एक प्रकाश का फोकस निकला, प्रकाश पुंज निकला है। अब प्रकाश पुंज निकल करके दुर्योधन के पूरे शरीर को आच्छादित कर दिया, ढक दिया है। ढक दिया। अब फिर गांधारी इस प्रकाश को समेट लेती है। और तब जो गांधारी ने देखा, अरे पुत्र ये कमर के में क्या तूने पहना है? कहा माता जी ये केला का पत्ता है। क्यों पहना है? हाँ आप माँ है ना, माँ के सामने कैसे आता? तब गांधारी ने कहा रास्ते में कोई मिला था?
हाँ मिला था। कौन मिला था? कृष्ण मिला होगा। हाँ मां। कहा अब तो नहीं बचेगा। अब जहां तूने केला का पत्ता पहना है ना, ये भाग तुम्हारा कमजोर हो गया, रह गया। अब इसी भाग पर तुम्हें कोई मारेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाकी पूरा शरीर तेरा वज्र हो गया है। ये है अबला, ये है पतिव्रता की शक्ति। उत्तम के बस असमन माही, आन पुरुष जग सपने हो नाही। ऐसी यदि पतिव्रता हो तो वो प्रचंड शक्तिशालिनी हो जाती है। ऐसे ही यदि ऐसा कोई भक्त हो अपने इष्ट के सिवा किसी को माने ही नहीं। नहीं मानने का मतलब क्या हुआ? अपमान नहीं करे, बल्कि अपने इष्ट को सब मैं समझे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं, ऐसे हम लोग कहे गुरु मैं। जो भी देखिए गहिल मैं है तो गुरु महाराज, हनुमान जी है तो गुरु महाराज, जो भी है गुरु महाराज। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबो। कोई बचा अब? ऐसा भाव लेकर के तब जो गुरु महाराज की पूजा करेंगे, उसको पूजा में तरक्की, उसको पूजा में सफलता, उसको पूजा में शीघ्र सिद्धि मिलेगी। और जो कभी गुरु महाराज की पूजा, कभी गुरु महाराज का ध्यान करेंगे और कभी श्रावण में कांवर लेकर के बैद्यनाथ धाम भी चले जाएंगे, और फिर छठ पर्व आने पर वो छठ पर्व भी करेंगे, तब फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। फिर उसी को बोलते व्यभिचारिणी भक्ति। जैसे अपने पति को छोड़ करके जो दूसरे के पति से प्रेम करे, उसको बोलते व्यभिचारिणी स्त्री। ऐसे जो अपने इष्ट की भक्ति को छोड़ करके सभी देवी देवताओं के पास जाते रहे, उसको कहते व्यभिचारिणी भक्ति। उससे सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं ही इन पद दास रहे कर जोरी के, गुरु दिशी लागो भाई सकल दिशी तोड़ी के। सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। यह है उत्तम कोटि का भक्त, इसी को बोलते ज्ञानी भक्त। अब देखिए फिर माता अनुसुईया कहती हैं, हे देवी सीते, अब जो उत्तम कोटि की पतिव्रता वो तो ये होती है उसको अपने पति के सिवा कुछ कोई पुरुष दिखता ही नहीं है। और दूसरी पतिव्रता होती है जिसको कहते हैं मध्यम। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मध्यम। जो मध्यम कोटि की पतिव्रता होती है वो कैसी होती है? मध्यम पर पति देखा ही कैसे। जो मध्यम कोटि की पतिव्रता होती है ना, दूसरे के पति को कैसे देखती है? मध्यम पर पति देखा ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अगर उससे बड़े हैं तो उसको पिता की तरह देखेगी, बराबर वाले हैं तो उसको भाई की तरह देखेगी, और छोटे वाले हैं तो उसको पुत्र की तरह देखती है। ऐसी यदि कोई तो उसको कहते हैं मध्यम कोटि की पतिव्रता। वो मध्यम कोटि की पतिव्रता है। सुन रहे हैं बात? अपने पति के सिवा यदि किसी का पति अपने से बड़े हैं उसको पिता के समान, बराबर वाले हैं तो उसको भाई के समान, और छोटे हैं तो उसको पुत्र के समान। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मध्यम कोटि की पतिव्रता। और तीसरी पतिव्रता होती है जिसको निकृष्ट बोलते हैं। निकृष्ट किसको बोलते हैं? माता अनुसुईया कहती हैं, धर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहही। माता अनुसुईया कहती हैं, जो नारी धर्म को विचार करके, अपने नारी धर्म को विचार करके, अपने कुल धर्म को विचार करके, अपने अध्यात्म धर्म को विचार करके, अपने नारी धर्म को विचार करके, अपने पातिव्रत धर्म को विचार करके, दूसरों के
दूसरे पुरुष से प्रेम नहीं करे, मतलब प्रेम करने का भाव जगे, लेकिन धर्म का विचार सामने आ जाए, कुल का विचार सामने आ जाए, कुल धर्म का विचार, नारी धर्म का विचार, पातिव्रत धर्म का विचार, अध्यात्म धर्म का विचार यदि सामने आ जाए, उस धर्म के आने से यदि स्त्रियां रुक जाए, दूसरे पुरुष से प्रेम न करे, तो उसको कहते हैं निकृष्ट पतिव्रता। क्या कहते हैं? निकृष्ट पतिव्रता है वो। और चौथी होती है अधम। अधम किसको बोलते हैं? अधम बोलते हैं जिनको न तो धर्म का डर है, जिनको न तो पातिव्रत धर्म से मतलब है, जिनको न तो नारी धर्म का भय है, जिनको न तो भगवत धर्म का भय है, जिनको न तो अध्यात्म धर्म का भय है, बस जिसको अवसर नहीं मिलता है, अवसर की ताक में ही जो जीवन बिता दे, ऐसे को बोलते हैं अधम नारी। क्या बोलते हैं? वो भी पतिव्रता ही हुई पर अधम कोटि की हुई। ये 4 प्रकार की हुई। और एक और पतिव्रता, एक और नारी का नाम लेती है माता अनसुईया। वो कहती है बिनु अवसर भयते रह जोई। ये तो अधम हो गई ना। अब 5वां देखिए कौन है। 5वीं प्रकार की होती है पति वंचक पर पति रति करई। जो अपने पति को ठग करके, जो अपने पति को धोखा दे करके, जो अपने पति को छल करके और तब दूसरों के पति से प्रेम करने लग जाए, उसको पतिव्रता की संज्ञा से बाहर कर दिया है। वो पतिव्रता हो ही नहीं सकती है। कम से कम अवसर न मिलने के कारण से बच जाए, अथवा धर्म की दुहाई दे करके बच जाए, उसकी भी संज्ञा है। लेकिन जो अपने पति को धोखा दे करके, जो पति को छल करके, जो पति को ठग करके तब दूसरे के पति से प्रेम करे, उसके लिए कहते ऐसी स्त्री जब मरती है तब मरने के बाद उसको सीधे रौरव नरक में जमदूत ले जाता है। कहां ले जाता है? रौरव नरक। आज देखिए पाठ ही यही हुआ है, हमको तो बोलना पड़ेगा। दुख हो रहा है आप लोगों को? दुखी मत होइए। ऐसी स्त्री यहां कोई नहीं हो सकती है मेरे ख्याल से, मेरे ज्ञान में। सत्संगी तो ऐसी हो ही नहीं सकती है। अब मेरे ख्याल से पंडाल में भी ऐसी स्त्री, अब हमको तो लगता है कि कोई नहीं होगी। लेकिन यह विषय है माता अनसुईया का कहा हुआ, कहीं ना कहीं तो होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। अब माइक से क्या पता उनकी आवाज, उनके कान में आवाज चली जाए मेरी, तो वो भी सुधर जाए, है कि नहीं? माता अनसुईया कहती हैं जो स्त्री अपने पति को ठग करके, पति को धोखा दे करके, पति से छल करके तब दूसरे के पति से प्रेम करे। एक पत्नी थी ना, एक पत्नी ने अपने पति से झगड़ा किया। अब झगड़ा ऐसा हुआ, झगड़ा करते करते वो कहती है आज तक कुछ हमको दिया है, मेरे पिताजी ने तुमको कितना दिया दहेज में, और आज तक हमको कुछ दिया? कहते कहते कह देते कि टिकली भी दिया आज तक। अब ऐसा कहा कि पति को गुस्सा हुआ, 2-4 थप्पड़ लगा दिया। अब 2-4 थप्पड़ लगा तब ऐसा वो रूठी। अब वो कहते कि अब हम बचेंगे ना, अब तुम आत्महत्या करके मर ही जाएंगे। कहा अब हम नहीं बचेंगे। अब देखा ऐसे ऐसे करने लगी, फंदरी रस्सी लेकर के फसरी लगाने लगी पंखा में, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। अब पति ने देखा, पति देखा तो बेचारे डर के करे, ये लगता सही में मर जाएगी। अब पति बेचारा जाता हाथ जोड़ के, देवी मान जाओ, मत मरो, देखो तुम्हारे 4-5 बच्चे, तुम मर जाओगी, उसका क्या होगा? अब फिर मेरा भी क्या होगा बताओ? गांव में कितनी प्रतिष्ठा का सवाल, गांव में सबके सब निंदा करेंगे ना, तुम मर जाओगी। तो देवी मत मरो, माफ कर दो हमको, भूल हो गई हमसे। कहने ने तुमने दिया किया है हमको आज तक, हम आज मरवे करेंगे। हाँ, वो इतना बिगड़ गई, वो पॉलिथीन में अपना कपड़ा उपड़ा ले लिया, काम जा रहे नदी में डूब के मरने के लिए।
अब वो सब कुछ ले करके चल देती है। अब पति बेचारा सीधा भोला वाला, वो कहता देखो देवी मत मरो, हमसे भूल हो गई, माफ कर दो, जो हुआ सो हो गया। अगर तुम मरोगी तो तुम्हारे 4-5 बच्चे, उसका क्या, मेरा क्या, परिवार सब बदनाम हो जाएगा, फिर क्या पुलिस थाना जेल तेल क्या हो जाएगा। देवी माफ करो, क्षमा कर दो, हमको अब कुछ नहीं करेंगे, अब कभी तुमको कुछ नहीं कहेंगे। वो कहते नहीं तुम समझ क्या लिया है, अब एक ही रट लगा करके तुम समझ क्या लिया है। अब वो पोलोथीन ले लिया और चल दिया नदी की तरफ। अब वो आगे आगे चल रहे, बेचारा पीछे से हाथ जोड़े, देवी मान जाओ मान जाओ, अब माने ही नहीं। अब वहां नदी के किनारे गई, अब पानी तो नदी में रहता ही है, अब वहां किनारे में लटक गई, अब कतरा का झाड़ पकड़ लिया। कतरा देखे आप, कतरा देखे जल्दी, कतरा एक घास उखड़ता जल्दी नहीं है, उसकी जड़ कड़ी होती है। वही कतरा का झाड़ नदी के किनारे में लगा हुआ, उसी कतरा को पकड़ लिया और लटक गई। हम डूब ही जाएंगे। अब बेचारा ऊपर से देवी मान जाओ, मत डूबो, अब क्षमा करो, जो हुआ हुआ। वो कहते ने तुम समझ क्या लिए हो, हम मरेंगे ही आज। अब कहते कहते बेचारा उब गया। अब पुरुष तो पुरुष होता, आप जानते हैं ना, अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते अति जो उसने कर दिया, बेचारे को गुस्सा हुआ, नहीं रह गया। कहा डूबिए जाएगी, कहा पक्का डूबिए जाएंगे। तो बोले ठीक है तो डूबो। वहीं को मुर्दा जलाने वाला बांस होता है ना, वही बांस उठाया ऐसे, कहा डूबो तो तुम डूब ही जाओ। अब जैसे बांस उठाया तो कहते बाबूजी माफ कर दीजिए, अब नहीं डूबेंगे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हम नहीं डूबेंगे। ऐसी स्त्री के लिए कहते हैं ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। ऐसी स्त्री जो पति को ठगे, ऐसी स्त्री के लिए कहा ऐसी स्त्री को प्रताड़ित करना चाहिए। जैसे ढोल, ये देखते हैं ढोल रखा ना, बिना पिटने से बजेगा ढोल। ऐसे जो 5वीं कोटि की ये स्त्री है, जिसको ना पतिव्रत, जिसको न पातिव्रत धर्म से मतलब है, जो न उत्तम कोटि की पतिव्रता है, जो न मध्यम कोटि की पतिव्रता है, जो न निकृष्ट है न अधम है, 5वीं कैटेगरी में जो स्त्री आ गई है ना, उसके लिए कहते ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। अब जैसे बांस उठा वो सीधी हो गई, अब लाइन पर आ गई। ऐसे को तो प्रताड़ित करना ही पड़ेगा, इसलिए शासन जरूरी है। और अपने यहाँ जानते हैं, अपने यहाँ तो नियम है, जब तक माताएं छोटी बच्ची के रूप में है ना, तब तक वो पिता के अधीन रहे, तब तक वो पिता के अधीन रहे। और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए, उसका जब विवाह हो जाए, तो विवाह के बाद वो पति के अधीन रहे। और जब पति भी वृद्ध हो जाए, वो भी जब वृद्ध हो जाए ना, आप एक बात देखते हैं ना, विवाह के समय पति की आयु ज्यादा रहती है, 2-3 वर्ष का फर्क लेकर के तो शादी करते हैं ना, तो स्वाभाविक है। और ये इसीलिए ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये इसीलिए, अब पति का आयु तो ज्यादा होती ही है। तो यदि वृद्ध हो गए हैं पति, अब पत्नी भी है, अगर पति रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तब उस समय में स्त्रियों को पुत्र के अधीन रहना चाहिए। वृद्धा हो गई तो पुत्र के अधीन, जवान है तो पति के अधीन, कुमारी है तो पिता और बहन, पिता और भाई के अधीन। इसलिए इनको हमेशा सुरक्षा घेरा के भीतर रहने के लिए, ये किसके लिए है, ये 5वीं कैटेगरी के लिए है ना, उसके लिए है ये। उसको सदैव सुरक्षा घेरा के अंदर, नहीं तो कहावत है स्वतंत्र भय जिमि बिगड़ही नारी। और अपने यहाँ कहावत है बेटा कितना प्यारा हो सिर पर चढ़ाना न चाहिए। गाना है ना आपका, बेटा कितना प्यारा हो सिर पर चढ़ाना न चाहिए, अब बेटी कितनी प्यारी हो घर घर घुमाना न चाहिए। लेकिन अभी कलयुग आ गया है ना, कलयुग का एक लक्षण है,
क्या लक्षण है? कलयुग का लक्षण है कि जितने पुरुष होंगे ना वो नारी की कमाई खाएंगे। ये कलयुग का एक दूषण है, दुर्गुण है। और अभी वही देखिए ना हो रहा है, पत्नी मास्टरनी है, अब पति घर में बैठे खाना बना रहा है, अब पति वहां कुर्सी पर बैठी है। अब पति को नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो खैनी के पीछे सब दिन रहे, वो सिगरेट के पीछे सब दिन रहे, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी के हाल। आज जब पढ़ते थे तो लफवा बन करके घूमते रहे सब दिन, पढ़ाई ठीक से नहीं कि लफंदर बन करके रहे, नौकरी कहाँ से मिलेगी? बनेंगे लफवा, लफंदरगिरी करेंगे, नौकरी चाहिए तो नौकरी होगी। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते, सीधे माताएं कहते बाबा मेरा बेटा को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम मने मन कहते तुम्हारा बेटा लफंदर भी है, लेकिन बोलते न बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। हम मने मन कहते हैं, तब हम इतने ऊपर से कह देते कि माता जी मेरी शुभकामना है, गुरु महाराज की कृपा, यदि आपका बेटा ठीक ठीक पढ़ेगा, मेहनत करेगा और ठीक से रहेगा तो नौकरी हो जाएगी, हो जाएगी नौकरी। यहाँ पढ़ाते हैं बेटों को, पढ़ जाती है बेटियां। आप बढ़ाते हैं आगे, बेटों को बढ़ जाती है बेटियां, तो उसका क्या दोष है उसमें? बेटियों ने मेहनत करी, हिम्मत करी, और अपनी मेहनत हिम्मत करके उसने नौकरी ले ली, इसमें उसका क्या दोष है? दोष तो आपका है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने परिश्रम नहीं किया, आपने नौकरी नहीं ली और अपनी पत्नी की कमाई खा रहे बैठे बैठे। ऐसा कोई है क्या जो पत्नी की कमाई खा रहे हैं? परसेंटेज बहुत निकल जाएगा, हमको डर भी लगता है। लेकिन याद रखिए कलयुग का लक्षण है, ये होगा। लेकिन अगर बेटियां नौकरी भी करे, वो कहीं भी जाए, उत्तम कोटि की पतिव्रता बन करके रहे, नहीं तो मध्यम कोटि की पतिव्रता बन करके रहे, अपना जीवन जिए, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अपने धर्म को न छोड़े, एकादशी व्रत हो कि नहीं हो, सोमवारी व्रत हो कि नहीं हो, छठी व्रत हो कि नहीं हो, लेकिन पाति व्रत का पालन होता रहे। बाकी मास्टर भी बने, डॉक्टर भी बने, सब कुछ चलेगा। और डॉक्टर नहीं बन गए, अब पति से जूता साफ करवा रहे हैं, तब गड़बड़ हो जाएगा। और यदि आप पत्नी होके डॉक्टरनी बन गए हैं ना, तो आप ये समझिए मेरे जो पति है ना वो किसी डॉक्टरनी के पति हैं, ये भाव रखिए ना। लेकिन हम तो कहेंगे उस डॉक्टरनी के पति की कमजोरी है कि वो अपनी पत्नी की कमाई खा रहे हैं। खैनी खाते रह गए तब खैनी कमाई खा रहे हैं उनकी, बीड़ी पीते रह गए तब उनकी कमाई खा रहे हैं। अगर खुद से मेहनत करते, खुद से सब कुछ करते तो आज क्यों उनकी कमाई खाते? खुद से मेहनत करके उससे आगे निकल जाते वो। ये कलयुग का लक्षण है। लिखा है भागवत में, तरुणी प्रभुता गेहे, घर में स्त्रियों का राज रहेगा। इसको हम काट भी नहीं सकते, ये हो चुका, भविष्यवाणी तो होगा। बस सुधार यही है कि उत्तम कोटि की पतिव्रता माता अनुसुईया के इस ज्ञान को धारण कर लेना है। बाकी फिर ठीक है। अपने यहाँ मुख्यमंत्री भी बने, कौन बने? नाम लीजिए, हमको लेना ठीक है क्या? यहाँ से जोर से बोलिए। हाँ, वो मुख्यमंत्री भी बनी। एक बार उनके पतिदेव जा रहे थे कार में, तो पतिदेव, अब मुख्यमंत्री तो आगे न बैठेंगे, अब पतिदेव बेचारे पीछे बैठे थे, तो आ गया मीडिया वाला, मुंह में लगा दिया ऐसे, कहा कि फलाना बाबू आप अपनी पत्नी के गाड़ी के पीछे बैठे, आपको शर्म नहीं लग रही है? तो वो कहा कि मूर्ख, तो को नहीं दिख रहा मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठे हुए हैं? ये भी तो तुम देखो। तो सब निगेटिव विचार को पॉजिटिव में बदलिए और जीवन अपना अच्छा जी लीजिए। ये कलयुग का लक्षण है, तरुणी प्रभुता गेहे, अश्याल को बुद्धिदायका। साला से ज्यादा सलाह मत लीजिएगा। अगर शकुनी ऐसा साला हो ना तो उसे परहेज करिएगा। एक शकुनी के चलते दुर्योधन बर्बाद हो गया है। ये धृतराष्ट्र का साला था ना शकुनी, शकुनी का सलाह लिया धृतराष्ट्र ने तो बर्बाद हो गया। ऐसे ही आप भी अपनी पत्नी के भाई से सलाह मत लीजिएगा यदि शकुनी की तरह है। और यदि पत्नी का भाई कृष्ण की तरह हो, अर्जुन का साला कौन है?
अर्जुन का साला कौन है? कृष्ण भगवान। और धृतराष्ट्र का साला कौन है? शकुनी। दोनों ने अपने अपने साला का सलाह लिया है। अर्जुन अपने साला का सलाह लेकर के विजयी हो गया और शकुनी अपने साला का सलाह लेकर के बर्बाद हो गया। अगर शकुनी की तरह साला हो तो उससे सलाह मत लीजिएगा, अगर साला श्री कृष्ण की तरह हो तो उससे अवश्य सलाह लीजिएगा। अपने जीवन को सुखी बनाइए। ये सब तो व्यवहार की बातें हैं। अब कितनी भी बड़ी पतिव्रता बन जाइए, यदि साथ में ध्यान नहीं करिएगा तो आप पातिव्रत धर्म पालन करने में असफल हो जाएंगे। ये सत्संग आपको ज्ञान देगा। आप कितने भी एक पत्नी व्रती बन करके रहिए, यदि आप ध्यान नहीं करेंगे तो असफल हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान करने से शक्ति मिलती है, धर्म पालन करने में शक्ति आती है। तो जो बैठ करके थोड़ा सत्संग भी करे और ध्यान भी करे, रोज हमारे गुरु महाराज जी ने करने के लिए कहा था ना, रोज हम लोग गाते हैं ना, सत्संग नितरु, सत्संग नितरु, ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहर का भी सत्संग धर्म कथा होनी चाहिए और अंतर का सत्संग ध्यान भी होना चाहिए। साथ साथ स्त्रियां हैं, माताएं हैं तो पातिव्रत धर्म का पालन होना चाहिए और पुरुष है तो एक पत्नी व्रती का पालन होना चाहिए। इतना करके यदि हम सत्संग ध्यान करते रहेंगे तो हम सफल हो जाएंगे और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, हम सफल हो जाएंगे। और उधर जो आप सुन रहे थे ना माया की बात, ये जो माया की बात सुने तब उधर माया की बात कहने लगेंगे तो फिर अब उतना टाइम लग जाएगा। और आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन है और यहाँ आज बहुत कोई बोलने वाले भी है और लोगों को दिखता है दूर दूर से सब आए और सब जम करके बैठे हैं, एकदम सभा सजी हुई है। तीर्थराज प्रयाग, आज करवैली की धरती तीर्थराज प्रयाग हो गया, कितना आनंद है। देखिए, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनिए। राम भगवान आगे आगे चले जा रहे हैं और उनके पीछे चल रहे लक्ष्मण जी, लेकिन लक्ष्मण जी को राम का दर्शन नहीं हो रहा है। और भी राम है भगवान, राम है परमात्मा और लक्ष्मण है जीवात्मा। राम के पीछे ही है लक्ष्मण, परमात्मा के पास ही जीवात्मा, लेकिन लक्ष्मण रूपी जीवात्मा को राम रूपी परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों? कारण क्या है? बस बीच में सीता खड़ी हैं, बीच में सीता चल रही हैं। यदि सीता बीच से हट जाए ना तो लक्ष्मण को तक्षण राम का दर्शन हो जाए। वही तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत आछे, उभय बीच सिय सोहती कैसी, अब ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। आगे राम ब्रह्म है, पीछे लक्ष्मण जीव हैं और दोनों के बीच में जो सीता है ना वो माया स्वरूपा है। यदि सीता हट जाए तक्षण लक्ष्मण को राम का दर्शन हो जाए। ऐसे हम जीवात्मा हैं लक्ष्मण की तरह और परमात्मा है राम की तरह। इस जीवात्मा रूपी लक्ष्मण के पास ही परमात्मा रूपी राम है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बीच में सीता रूपी माया है, 3 रूप में। रोज हम लोग गाते हैं। अच्छा, एक बात और आप देखिए, एक ही कमरा में पत्नी भी है, एक ही कमरा में पति भी है, लेकिन पत्नी को पति का दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? कारण क्या है? एक ही कमरा में पत्नी भी है, एक ही कमरा में पति भी है, पर पत्नी को पति का दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पत्नी के चेहरे पर घूंघट है। कबीर साहब कहते, घूंघट का पट खोल दे तो को पिब मिलेंगे। घूंघट हटाइए, बस परमात्मा सामने खड़े हैं। जीवात्मा रूपी लक्ष्मण के सामने से ये माया रूपी त्रिपट जो 3 पर्दा है ना, ये हटे, उधर राम रूपी परमात्मा है। और 3 पर्दा कौन सब है? रोज हम लोग गाते हैं, गुरु महाराज जी ने हम लोग को रटा दिया। रोज हम लोग गाते हैं, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय,
जीव पर है छा रहे। यही जो 3 पर्दा है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, प्रभु से परमात्मा से एकता हो जाएगी, मतलब उनका दर्शन हो जाएगा, उनसे मिलन हो जाएगा। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, अब फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। बस यही दृष्टियोग की साधना और नादानुसंधान की साधना जो करते रहेंगे, उनका ये तीनों पर्दा जो माया स्वरूपा है वो खत्म हो जाएगा। यही है असल में माया। अब माया की परिभाषा बहुत है, भगवान ने बहुत बृहद रूप से लक्ष्मण जी को बतलाया, वो कभी सुनाएंगे फिर। गो गोचर जहाँ लगी बन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस किन्ने जीव निकाया। एक अतिशय एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जही बस परा जीव भव कोपा। यह है ना, एक रचई जग गुण बस जाके, अब प्रभु प्रेरित नहीं निज बस ताके। ये सब माया है, बस ये माया यही 3 रूप में है, अंधकार प्रकाश और शब्द। इस तीनों पर्दों को जो ध्यान करके हटा दे, बस उसका कल्याण, उसको ईश्वर दर्शन। लेकिन एक बात और देख लीजिए, ये पर्दा तो जब हटेगा तब हटेगा, आप इस पर्दा को हटाने के लिए अभ्यास शुरू कर दीजिए। अभ्यास शुरू करते ही ये संस्कार बन जाएगा, और तब तक हम हर जन्म में मनुष्य ही बनेंगे, जब तक ये पूरी की पूरी पर्दा हट नहीं जाएगी, तब तक मनुष्य ही बनेंगे। इसी को बोलते भक्ति का संस्कार। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा परे घटे न ताको मोल। ये भक्ति का संस्कार है। एक बार जो भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, फिर वो कभी संस्कार मिटता नहीं है। बारंबार जन्मेंगे मरेंगे, मानव का तन ही मिलता रहेगा, और एक जन्म ऐसा होगा कि हम भी कबीर की तरह, नानक की तरह, बुद्ध महावीर की तरह संत बन करके परमात्मा को पालेंगे। मीरा की तरह, सबरी की तरह, सहजों की तरह हम भी संत बन करके परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ये स्थिति आएगी, लेकिन शुरू अभी से कर दीजिए। एक बार जो शुरू कर देंगे ना, फिर वो संस्कार उसका मिटता नहीं है। अच्छा, कुआं से आपने कभी पानी भरा? कुआं से अब तो सबके घर घर में हैंडपंप हो गया, और सरकार ने सबके घर में बिजली पानी मुफ्त में पहुंचा दिया, तो सबके यहाँ नल सिस्टम हो गया ना। सबके यहाँ अभी भी नहीं हुआ है। पहले के लोग और अभी के भी लोग बहुत ऐसे जो कुआं में पानी भरते हैं। आपने देखा होगा जब कुआं में पानी भरते हैं ना, ध्यान से सुनिए, बस अब खत्म कर रहे हैं, कोई उठिए मत, आरती करके जाइएगा, आज अंतिम दिन है। अब कुआं में पानी कैसे भरते हैं? आप बाल्टी में रस्सी बांध देते हैं, अब बाल्टी को कुआं में डुबा देते हैं, आप पूरी रस्सी भी डाल देते हैं, बस रस्सी की थोड़ी सी छोर को आप पकड़े रहते हैं ना। जब तक रस्सी का छोर हाथ में है, तब तक विश्वास रहता कि नहीं, बाल्टी ऊपर आएगी, पानी भर करके आएगी, पानी मिलेगा, हम पानी पिएंगे और प्यास बुझेगी, हम सुखी हो जाएंगे। तब तक विश्वास रहता है कि नहीं? और यदि छोर को ही छोड़ दीजिएगा, तब छोर को छोड़ दिए तो न बाल्टी ऊपर आएगी, न पानी मिलेगा, न रस्सी मिलेगी, और ऐसे प्यासे तड़पते रह जाएंगे। ऐसे ही ये त्रिकाल संध्या जो हम लोग करते हैं, भिनसर में ध्यान, स्नान के बाद ध्यान, और रात्रि में भोजन के पहले जो ध्यान करते हैं, 2 बार सत्संग जो करते हैं, इसी को बोलते हैं भक्ति का छोर। ये छोर जो सब दिन पकड़े रहेंगे, कितना भी काम धंधा हो, लेकिन 3 बार जो ध्यान हर हालत में कर ही लेंगे, तो समझिए वो भक्ति के छोर को पकड़े हुए है, वो संस्कार को पकड़े हुए है। एक समय ऐसा आएगा उनसे भक्ति पूर्ण हो जाएगी और उनका आत्म कल्याण हो जाएगा। बस छोर को पकड़े रहना है, यही करके रहिए और अपना कल्याण होगा। और जितनी मूल मूल बातें थी हमने संक्षेप में आपको सब कुछ सुना दिया है। अब विराम की तरफ ये कार्यक्रम हम लोगों का बढ़ रहा है।
और ये बहुत अच्छा यहाँ की सभा हमें लगी। कहाँ कहाँ से सब देखिए पूरा पंडाल भर करके बाहर है और सब लोग खड़े होकर के भी सुन रहे, कितनी श्रद्धा से सुन रहे हैं। यही तो असल में ज्ञान यज्ञ है। ये दुनिया के सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। और ये यज्ञ आप ये करवैली गांव वाले सब मिलकर के कितनी श्रद्धा से करवाए। और खास करके इसमें जो अगवा हैं हमारे आदरणीय भोला बाबू, ब्रह्मदेव बाबू, ये सब सबका तो नाम भी हम नहीं जानते हैं। देवानंद बाबू हैं, सबका नाम बोल देंगे ये लोग बाद में। देखिए हमारे भोला बाबू आ रहे, ये रात दिन एक करके लगे। और यहाँ के जो युवक लोग हैं वो सब भी लगे। यहाँ के जो हमारे मुखिया जी है, क्या नाम है उनका, रामचंद्र मंडल, हमारे आदरणीय रामचंद्र मंडल जी मुखिया साहब, वो भी पूरा एकदम तन्मयता के साथ इसमें लगे रहते थे और सभी युवकों को प्रेरित करते रहते थे। हमारे भोला बाबू कह रहे हैं कि 3 पंचायत का नाम होना चाहिए। देखिए उदारता यही है, यही बात, यही सत्य है कि सब जगह से चंदा आकर के इन लोगों ने मेहनत की और सब जगह से चंदा आकर के तब ये भव्य कार्यक्रम हुआ है। इसमें जिनका भी तन मन धन किसी भी तरह से जो सहयोग किए हैं सबके सब गुरु महाराज की कृपा के पात्र है। और हम जाने के नहीं जाने और कोई जाने के नहीं जाने, लेकिन इतना विश्वास रखिए गुरु महाराज जी सब कुछ जान रहे हैं और जो जितनी सेवा किए हैं सबको फल मिलेगा, ये विश्वास रखिए। और ये सब मिलकर के कितना सुंदर ये कार्यक्रम करवाए। और मैंने आश्रम के लिए भी जो घोषणा किया था, सब लोगों ने जिनको जो बन सका, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, 5000 तक लोगों ने सहयोग किया। हमारे मुखिया जी ने भी आज 21 रुपये हमको जाके वहाँ दिए कि बाबा ये आश्रम में लगा दीजिएगा। बहुत माताओं ने नाम लिखा, अभी घोषणा आप सुनेंगे, लेकिन माताओं की संख्या कम है घोषणा में। देखिए संख्या ज़्यादा, उधर घोषणा में कम है। तो कोई बात नहीं, बहुत माताएं तो ऐसे जो बोलिए कि हम वहीं जा कर के देंगे। ये सब इस सब के सहयोग से यहाँ भी कार्यक्रम, अब आश्रम के लिए भी सब सहयोग कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, सबके सहयोग से वहाँ भी बनेगा। तो गुरु महाराज की कृपा से कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हुआ, सफल हुआ। यहाँ सब के सब हमारे भोला बाबू, ब्रह्मदेव बाबू, देवानंद बाबू, हमारे मुखिया जी, यहाँ के सब जितने युवक हैं, सब युवक का तो हम नाम भी नहीं जानते। हमारे पीयूष लड़का देखते हैं कितना घूम करके करते रहते। पीयूष है, एक अमित नाम का लड़का है, आज वो दीक्षा भी लिया, ये तो ठग लिया। हाँ ये बड़ा चतुर है, अमित ने आज दीक्षा लिया और भी कई बच्चों ने दीक्षा भी लिया। और सब मिलकर के देखते सब कार्यक्रम में व्यवस्था में लगे हुए, बहुत अच्छा लगा। गुरु महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, सब बरभागी है, धनभागी है, सबके लिए मेरी शुभकामना है। और गुरु महाराज से सबकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए मेरी प्रार्थना है। सबको गुरु महाराज जी शक्ति दे, सबको सामर्थ्य दे, सबको उन्नति दे, सबका जीवन सुखी हो, मंगलमय जीवन हो। इसी आशा के साथ ये जो मैंने आप लोगों को 5 दिन तक यहाँ सत्संग सुनाया है, यदि मेरी बोली से, मेरे व्यवहार से किसी को दुख लगा हो, कोई आहत हुए हो, तो मुझे आप अज्ञ जान करके, अज्ञानी जान करके क्षमा कर दीजिएगा। उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेता हूँ। और यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, जो भी बातें, वो सब मेरे सदगुरु महाराज का ज्ञान है, आप उनको स्वीकार कर लीजिएगा। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब मेरे गुरु महाराज का सद्ज्ञान है, आप उनको स्वीकार कर लीजिएगा। सबका अवश्य मंगल और भला होगा। इसी के साथ अब अगला कार्यक्रम आप ये हमारे विजेंद्र राव देख रहे हैं ना, खुर्दा के समस्त सत्संगी जन वहाँ पर ये तो कह रहे 3 दिन का और हम कह रहे 2 दिन का कार्यक्रम। वो समय बाद में तय होगा, वो डेट तिथि बाद में तय होगी, सबको सूचना दे दी जाएगी, तो आप वहाँ भी आएंगे। और 2024 में नौलखी मिल्क और मिर्चावारी दोनों मिलकर के जो करेंगे कार्यक्रम, वो 9 दिन की भव्य राम कथा, वो 2024 के नवंबर में जाकर के होगी। अभी बहुत समय है, तो अभी से लोग खूब बढ़िया भव्य व्यवस्था की तैयारी करेंगे और खूब बढ़िया से होगा कार्यक्रम। तो अभी यहाँ ये कार्यक्रम होकर समापन की ओर होगा। और आप खुर्दा की तैयारी अभी से करिए। खुर्दा में भी ऐसे भव्य पंडाल लगे, खूब बढ़िया बैनर पोस्टर छपा करके
और 2 या 3 दिन जो भी होगा खूब बढ़िया से वहाँ भी सत्संग हम लोग करेंगे जम जुट करके और आनंद लेंगे। ऐसे सत्संग ध्यान करते करते बस अपना जीवन को कल्याण में बना लेना है। इसी शुभकामना के साथ, आशा के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अब जो इधर कुछ कार्यक्रम है, अब कुछ भजन भी सुनेंगे और कुछ बोलेंगे भी। हमारे मुखिया जी बोल रहे थे बाबा हम भी थोड़ा बोलेंगे, तो वो भी आ जाए, वो भी कुछ बोलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो।